हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हालचाल क्या हालचाल रेड टी शर्ट, अरे यार। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हालचाल क्या हालचाल, कैसे हो? आप पहली लाल टी शर्ट भाई, मुझे पता है। यस। सर भूल जाते हो सर, हाँ बेटा भूल जाते हो, छठा लेक्चर है, अच्छा। ले भाई, छठा लेक्चर है तो सिक्स ले। और बता। मिस यू सर। सच्ची? वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा। नहीं नहीं बेटा, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। ठीक है, क्योंकि अब धीरे धीरे हमारी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती जा रही है। ठीक है। धीरे धीरे वो कहते हैं ना मोहब्बत, ठीक है, इतनी बढ़ती जा रही है। ठीक है। कि मैं भी रोज देखता हूँ यार, मेरी कब क्लास होगी भाई, कब क्लास होगी। क्योंकि मेरे को अब मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ाने में। शुरू में मेरे को अजीब लग रहा था, देख मैं सही बात बोलूं तो, मैं शुरू में जब तेरे को बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा था, ठीक है, तो बड़ा अजीब लग रहा था मेरे को भी। ठीक है। तुम भी जो है उस टाइम पर थोड़ा सा चीजें अप्लाई करने में काफी स्लो थे, लेकिन अब धीरे धीरे तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होता जा रहा है ना। जेई एडवांस, यस जेई एडवांस सेलिब्रेशन, यस। कल जेई एडवांस सेलिब्रेशन किया हम, जेई एडवांस का जो रिजल्ट था वो हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। बहुत अच्छा रिजल्ट बच्चों ने, पीडब्ल्यू के बच्चों ने दिखाया है ना। 2100 से ज्यादा जेई एडवांस में सिलेक्शन हुए हैं पीडब्ल्यू की तरफ से। ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं आपके इस बैच से ठीक 2 साल के बाद नीट में भर भर के सिलेक्शन होंगे, भर भर के सिलेक्शन होंगे। ठीक है। क्योंकि आपको बिल्कुल जो सबसे बेस्ट कंटेंट है वो आपको दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाता रहेगा। अभी तक आपकी तरफ से कोई शिकायत मुझे नहीं मिली है सच। ठीक है। तुम मेहनती हो सारे के सारे। ठीक है। और बहुत ही जल्दी आपने अपने आप को नए पैटर्न के हिसाब से अडॉप्ट कर लिया है। ये आपकी जो है, जहां तारीफ वाली बात है मैं वहां तारीफ जरूर करूंगा। क्योंकि 10th क्लास की जो पढ़ाई होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, और 10th क्लास के बाद जब हम लोग यहाँ पर आते हैं 11th क्लास में नीट की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसकी पढ़ाई थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, दोनों में अंतर है। ठीक है। लेकिन आपने बहुत जल्दी अपने आप को स्विच कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है, बहुत शानदार बात है। ठीक है। तो बस ऐसे ही अब आई थिंक सारे बच्चे फ्लो में आ चुके हैं। ठीक है। बढ़िया तरीके से बचाएंगे हम लोग आगे। ऐसे ही आपको पढ़ते रहना है, ऐसे ही आपको लाइव क्लास अटेंड करते रहना है। लाइव ही अटेंड करें बेटा प्लीज, रिकॉर्डेड पे ना जाएं, क्योंकि जो बच्चा रिकॉर्डेड पे गया है वो बस शुरू के 2 4 5 दिन ही बस ठीक ठाक क्लास से जुड़ा रहा है, उसके बाद उसके बैकलॉग बढ़ते ही चले जाते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं। ठीक है। तो मैं आप सबसे यही बोलूंगा बेटा कि लाइव ही अटेंड करें, क्योंकि लाइव अटेंड करोगे तो आपकी कंसिस्टेंसी बहुत जोरदार बनी रहेगी, बहुत बेहतर बनी रहेगी। आपको मजा आएगा पढ़ने में, आपको साथ पढ़ने में मजा आएगा। सब लोगों के साथ, सारे बच्चों के साथ पढ़ना, टीचर को लाइव देखना, इसका एक अपना अलग ही मजा है। ठीक है। इट इज सिंपल लाइक कि आपने एक मैच, उस दिन जो फाइनल मैच था ये आईपीएल का, आपने देखा होगा। ठीक है, लाइव देखा होगा, तो लाइव देखने का अलग ही मजा होता है। ठीक है। और फिर उसके बाद आज उसको रिकॉर्डेड देखो, ठीक है, तो उसका फिर ऑब्वियसली उतना मजा नहीं होता है। ठीक है। तो मैं आपसे यही बोलूंगा, धीरे धीरे अब आपने रफ्तार पकड़ ली है, चीजें आप बहुत जल्दी कैच कर जाते हो, बहुत इजीली समझ जाते हो। कुछ कुछ सवालों में तो मुझे एहसास ही नहीं होता है कि ये नीट का बैच है, मुझे ऐसा लगता है जैसे जेई का बैच है। ठीक है। बस आपको ऐसे ही टिके रहना है, ऐसे ही बने रहना है। बिलीव मी, अगर ऐसे ही आप, ठीक है, पूरे साल टिके रहे और अगले साल भी टिके रहे और ऐसे ही पढ़ते गए, ठीक है, तो देखना ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 12th के साथ तेरा सिलेक्शन तो छोड़, बहुत बढ़िया रैंक निकल के आए, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, लेकिन बहुत बढ़िया रैंक भी तू निकाल देगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। ये चीजें हैं। ये मत सोचना कि सर आप हमको झूठ बोलकर मोटिवेट कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मुझे यहां पर फील हो रहा है आपके बैच को देख के, वो मैं बोल रहा हूं। कल को आप गड़बड़ी करोगे तो भाई आप डांट भी खाओगे, तब रियलिटी में कुछ और होगा, तो मैं वो भी बोलूंगा तेरे को। जो सच होगा मैं तेरे को वो बोलूंगा। ठीक है बेटा? ओके बाबू? यस। AIR 1, हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल तुम्हारे बैच से आ सकती है, डेफिनेटली आ सकती है। ठीक है। AIR 1 2 साल के बाद तुम्हारे बैच से आ सकती है, क्या पता आई जाए। ठीक है। ठीक है, क्या पता ऊपर वाले अभी हमारी बात सुन ले और बोले ले भाई साहब करो मेहनत तुम। ठीक है, डेफिनेटली आ सकती है अगर आप खूब मेहनत करोगे तो। ठीक है, क्योंकि कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, इस बात से बेफिक्र रहना। ठीक है। AIR 1 वाला कंटेंट मैं तुम्हें यहां पर प्रोवाइड कराऊंगा।
अरे बात समझ में, तेरे को 1,000 के अंदर रैंक चाहिए, मैं वो भी कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। तेरे को 10,000 के अंदर रैंक चाहिए, वो भी प्रोवाइड कराऊंगा। तेरे को सेलेक्ट होना है कि भाई सर मेरे को एमबीबीएस मिल जाए बस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, वो भी मैं तेरे को यहां पर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है ना, बस तेरे ऊपर है। ठीक है बाबू, तेरे ऊपर है कि तू अपनी तरफ से कोई लापरवाही मत करना। ठीक है, यस। गिफ्ट क्या चाहिए बता, तो मेहनत कर। अब तेरे भी तो बहुत दूर है बहुत अच्छी बात है। चल तू कह रहा सर गिफ्ट बताओ, सर गिफ्ट बताओ, तो सोचेंगे बता क्या चाहिए, बोल ना। अरे बोल 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 बोल। हाँ नहीं, ले ला दे तू बेटा, तू ला दे, ऐसी बात है ना, तू ला दे। चल बोल क्या गिफ्ट चाहिए तेरे को, जो तू बोले। डिफेंडर, चल डन है, डन है। तू AR-1 लेके आजा। ठीक है, डन है। ठीक है, बिल्कुल डन है बेटा, बन है, बिल्कुल डन है। इस वीडियो को तू सेव करके रख ले। ठीक है, तू लेके आजा, डन है, मेरी तरफ से डन है। और बता, और बता। डन है बेटा, डन है, बिल्कुल डन है, बोल दिया ना मैंने, खत्म। बोल। हाँ, मुझे भी बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत खुशी होगी। अबे किस लिए कमा रहे हैं, तुम्हारे लिए तो कमा रहे हैं भाई, हैं। तुझे भी खुशी होगी, मुझे भी खुशी होगी, थोड़ा तुम्हारे लिए, थोड़ा खुद के लिए, थोड़ा भाई, ऐसी तो चलती है जिंदगी, है ना। हाँ डन है बेटा, डन है। लेकिन मेहनत करनी है खूब। ठीक है, मेहनत करनी है खूब, और केवल इतना ही नहीं। ठीक है, तेरा वो फिर मेरे को वो भी बनवाना पड़ेगा ना, डीएल भी तो बनवाना पड़ेगा, तेरा डीएल बनवाना पड़ेगा, सिखाना भी पड़ेगा तेरे को। ठीक है चलाएगा कैसे है डन है बेटा, बिल्कुल। बस तू मेहनत कर, खूब मेहनत कर। ठीक है, और मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यस इट इज पॉसिबल फ्रॉम योर बैच, आपके बैच से पॉसिबल है। ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्योंकि सबसे बड़ा जो भय होता है बच्चों को, डर सबसे ज्यादा जो होता है नीट के बच्चों को, फिजिक्स से होता है, जो मुझे तेरे अंदर दिखाई दे नहीं रहा है। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है तेरे अंदर थोड़ा सा भी डर है। ठीक है, बस हाँ अभी और बहुत सारी चीजें हैं बेटा जिस पे हमको और काम करना है, धीरे धीरे काम करेंगे उस पर। जैसे हमें स्पीड पे काम करना रहेगा, अपना एक्यूरेसी पे काम करना रहेगा हमको। ठीक है, लैंग्वेज प्रॉब्लम पे काम करना रहेगा, जिसपे हम धीरे धीरे कर रहे हैं काम। ठीक है ना, कैलकुलेशन पे काम करना रहेगा, जिसको धीरे 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 कैलकुलेशन पे भी काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इन चीजों पे हमको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा और। मेहनत, ये मेहनत तेरी नहीं है बेटा, मेरी भी मेहनत है, आपकी मेहनत, हम सबकी मेहनत है, हम सबको मिलकर इस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, कह रहा आप तो लाना पड़ेगा सर, हाँ बिल्कुल डन। ठीक है, चलो शुरू करें इसी बात पे। ठीक है, हाँ फिजिक्स तेरे को आसान लगेगी, इस बात की मेरी गारंटी है, चाहे तू कोई सा भी सवाल उठा लेना। ठीक है, ठीक, बिल्कुल। कभी भी कोई भी आर्टिकल तेरा ऐसा नहीं जाएगा जो तुझे लगे कि तेरे को परेशान कर रहा है। कोई भी आर्टिकल मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा जो तेरे को लगे कि घर पे बैठ के घंटों तक वही आर्टिकल पढ़ना पड़ रहा है, रटना पड़ रहा है, दिमाग में रखना पड़ रहा है। ये सब चीजें की नौबत मैं नहीं आने दूंगा। सारी चीजें तेरे दिमाग में मैं यहीं पर क्लास में ही फिट कर दूंगा, बस तू क्लास में प्रेजेंट रहना। ठीक है, कुछ बच्चे क्या होते हैं, रिकॉर्डेड चले जाते हैं। मैं एक प्रॉब्लम और आपको शेयर करना चाहूंगा, बस 30 सेकंड का वक्त लूंगा, 30-40 सेकंड का। कुछ बच्चे रिकॉर्डेड चले जाते हैं, 2x पे देखते हैं, 1.5x पे देखते हैं, अच्छी बात है, और वो बहुत ही लेक्चर को बहुत जल्दी खत्म कर लेते हैं, और फिर वो फ्री होके अपनी मस्ती करने लगते हैं। उन बच्चों का रिटेंशन पावर आमतौर पर काफी कमजोर होता है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मैं क्यों आपके लिए लाइव में बोल रहा हूं, क्योंकि हर एक चैप्टर, हर एक आर्टिकल एक मिनिमम टाइम डिमांड करता है कि भाई इतना वक्त तो तू उसको दे। उससे कम समय अगर तू उसको देगा तो तुझे क्लास में समझ में भले ही आ जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी तू उसको भूल भी जाएगा। इसलिए तूने देखा होगा कभी कभी कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जिसमें मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूं उसमें। ठीक है, भले ही किसी क्वेश्चन के माध्यम से ऐड कर दूं, भले ही उसको रिवाइज कराना शुरू कर दूं। ठीक, वो बेसिकली मेरा तरीका है तेरे दिमाग में चीजों को आराम से डाइजेस्ट करने का, लॉन्ग टर्म तक रिटेन करने का। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि रिकॉर्डेड की बजाय आप लाइव में आइए प्लीज, क्योंकि लाइव में क्या होगा, आप उतना समय दे पाओगे उस आर्टिकल को जितना समय एक्चुअली में वो डिमांड करता है। अरे बात समझ, जितना समय डिमांड करेगा उतना समय हम क्लास में दे रहे हैं, तो इसका मतलब आराम से तेरे दिमाग में बिल्कुल बढ़िया तरीके सेट हो जाएगा। इट इज सिंपल लाइक तू जो है डॉक्टर बना, मरीज कह रहा, बोले डॉक्टर साहब, बोले हाँ सुबह शाम दवाई क्यों खाऊं, मैं एक टाइम ही दवाई खा लेता हूं ना। ठीक है ना, ऐसा भी तो होता होगा ना, तुमने देखा होगा भाई, तू डॉक्टर बन गया, तेरे पास मरीज आया, तूने कहा देखो सुनो, ये सुबह खाना, ये शाम को खाना, ठीक है, ये 2 गोली सुबह 2 गोली शाम। अब मरीज बोला तो सर डॉक्टर साहब तो सुबह शाम क्यों खाऊं, मैं एक ही साथ खा लेता हूं ना 4 गोली। अब उसका रीजन तुझे पता है, ठीक है ना, वो 4 गोली एक साथ जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, तो वही चीज यहां भी होता है। जो बच्चे रिकॉर्डेड में जाते हैं वो क्या करते हैं, 2x पे लेक्चर देखते हैं और 2 लेक्चर को एक साथ देख लेंगे। ठीक है, फिर वो कहेंगे कि भूल गए चीजें, समझ में कम आई, सवाल नहीं बन रहे, वो इसलिए एक्चुअली होता है। ठीक है,
तो आई विल सजेस्ट यू ऑल कि आप जो है लाइव अटेंड कीजिएगा। ठीक है बेटा, चलो शुरू करें। रेडी स्टडी पो, चल आजा शुरू करते हैं भाई। बोले भैया जी हम कह रहे थे, क्या कह रहे थे मेरे भाई? बोले हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे बाबू? हम बात कर रहे थे सब वेक्टर की। हाँ सर, हमने एक पढ़ा था वेक्टर एडिशन। मैं जल्दी से जल्दी आपको रिवाइज करा देता हूं बेटा कल का लेक्चर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में आपको रिवाइज करा देता हूं ताकि आप बिल्कुल फ्लो में आ जाओ। बोले वेक्टर एडिशन का क्या मतलब था? मैंने कहा मेरे भाई वेक्टर एडिशन का मतलब ये था कि मान लो ये वेक्टर ए है, मान लो ये वेक्टर बी है, ये रहा आपका वेक्टर नंबर ए, ये रहा वेक्टर नंबर बी। मैंने कहा ठीक है, हमने ए में बी जोड़ा, हमने ए में बी जोड़ा, हमने ए में बी जोड़ा। सपोज हमको वेक्टर सी मिला, हमने ए में बी जोड़ा तो हमको सी मिला, तो इसको बोलते हैं सर एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसको बोलते हैं वेक्टर सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसको बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तीन डिफरेंट नाम इसके होते हैं। बोले सर बताओ इनको जोड़ोगे तो कौन सा वेक्टर मिलेगा? मैंने कहा पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को आखिरी वेक्टर के फाइनल पॉइंट से कनेक्ट कर दो। बोले भैया कनेक्ट कर दिया, तो ये जो वेक्टर मिला है जिसको हम बोलेंगे वेक्टर सी, इट इज योर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर है? मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। इसके बाद बोले सर ये सी वेक्टर तो आ गया। मैंने कहा ठीक है, तो सर इसका मैग्नीट्यूड तो बताओ, मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैंने कहा इसका मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी कॉस थीटा का अंडर रूट। बोले थीटा क्या होता है? मैंने कहा थीटा होता है ए और बी के बीच का एंगल। अगर मैं आपसे बोलूं ये वाला एंगल थीटा है, तो ए और बी के बीच का जो एंगल होता है वो यहां पे थीटा पुट करते हैं। बोले ठीक है, और थीटा की वैल्यू 0-180 डिग्री के बीच में होती है। ठीक है सर, अब मैं आपसे बोलूं कि सपोज वेक्टर सी ने ए के साथ एंगल अल्फा बनाया, तो जरा हमको बताओ tan अल्फा कितना होगा? तुम सीधा बोलोगे tan अल्फा बराबर हो जाएगा सब b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये कैसे आया था? भाड़ बजाय कैसे आया था? डेरिवेशन से आया था। क्या वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है वो डेरिवेशन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे मुझे बताएं क्या फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया? एनसीईआरटी पे एनसीईआरटी मत देखना तू, होए बिल्कुल नहीं। फिजिक्स में एनसीईआरटी देखने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी मैं तुझे बता दूंगा। अभी एनसीईआरटी से दूरी बना के रखें, ठीक है? अभी एनसीईआरटी से दूरी बना के रखें, जिस दिन एनसीईआरटी की जरूरत होगी मैं तेरे को खुद बता दूंगा। अभी दूरी बना के रखें। क्लियर है? क्लियर है? चलो शुरू कर उसके बाद। ठीक है सर इसको तो बोला हम लोगों ने वेक्टर एडिशन। मैंने कहा ठीक है भाई, वेक्टर एडिशन। फिर हमारे पास एक तो जिसका नाम है वेक्टर सब्सट्रैक्शन। वेक्टर सब्सट्रैक्शन का मतलब, अरे वेक्टर को घटाना, मतलब जैसे ए में बी जोड़ा था, अब अगर कोई आपसे बोले ए में से बी घटाओ, तो मान लो वेक्टर डी मिला। ए में से बी घटाओ या बी में से ही घटाओ, ठीक है, जैसे मन करे वैसे घटा लो, तो वेक्टर डी मिला। अब कोई आपसे पूछे कि सर ये बताओ सर कैसे होगा सर? मैंने कहा देख, ये क्या था तेरा? मान ले ये वेक्टर बी था, ए वेक्टर था, ठीक है सर। और वेक्टर बी कौन सा था? सब वेक्टर बी तो ये था। मैंने कहा ठीक है, अगर ये बी वेक्टर है तो मुझे तो माइनस बी वेक्टर चाहिए, तो श्यू इसको मैंने ऐसे घुमा दिया। बोले सर ये तो बहुत बढ़िया काम किया आपने, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, दिस इज योर वेक्टर है एंड दिस इज योर माइनस वेक्टर बी। तो इसको अगर मैं इसके मुंह पे रख देता हूं तो ये तुम्हारा हो गया माइनस बी वेक्टर। तो दैट मींस सर ए में से बी घटाने को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना सर, ए में माइनस बी जोड़ना। अगर मैंने ए में माइनस बी जोड़ा मेरे भाई तो हमें मिला वेक्टर डी। बोले ठीक है सर जी, ए में माइनस बी जोड़ा तो हमें मिला वेक्टर डी, और इसको मैं इससे कनेक्ट कर देता हूं, तो यहां से आप बोलोगे सर ये जो वेक्टर मिला है इसी वेक्टर को हम लोग बोलते हैं डी। अब अगर कोई आपसे पूछे कि मुझे बता दो इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन, अगर थीटा एंगल है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ए और बी के बीच का एंगल सपोज थीटा है, मान के चलो ए और बी के बीच का एंगल सपोज थीटा है, ए और बी के बीच का एंगल सपोज थीटा है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि सच यहां पे जो डी आएगा, डी कितना आएगा? और सर डी तो बहुत आसान है याद रखना, ये तो बहुत आसान है याद रखना। बोले कितना? अरे भैया यही आएगा, यही आएगा डी, यही आएगा, यही। बस अंतर इतना होगा, यहां पर तुम आप माइनस रख दोगे, -2 बी कॉस थीटा। ठीक है सर, ओके। और सर अगर tan अल्फा पूछा जाए तो, tan अल्फा पूछा जाए तो बोले भैया यहां भी माइनस रख देंगे, यहां भी माइनस रख देंगे। बोले व्हाट इज अल्फा? इट इज अ एंगल बिटवीन वेक्टर डी, एंगल बिटवीन वेक्टर डी एंड वेक्टर ए। याद रखने का तरीका, जिसके साथ एंगल वो नीचे, जिसके साथ एंगल वो नीचे। बोलो क्या ये चीज क्लियर है? जल्दी बता दो मिनट से पहले। सर एंगल बिटवीन डी एंड ए का मतलब क्या हो गया? अरे भाई साहब ये वाला एंगल हो गया बाबू, ये वाला एंगल हो गया अल्फा, ये वाला एंगल हो गया। सारे बच्चे आग लगाते हैं अगर ये चीज आपको क्लियर है तो। जल्दी से बोलो 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 बोलो। एक बच्चा बोला सर 180 माइनस थीटा। यस, अगर थीटा, बहुत बढ़िया, अगर थीटा ए और बी के बीच का एंगल है तो दिस इंप्लाइज ए और माइनस बी के बीच, ए और माइनस बी के बीच एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा होगा।
180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, 180 माइनस थीटा होगा। क्लियर है? बढ़ जाऊं यहां से, मैं निकाल सकते हो सारी चीजें। ओके चलो, अब थोड़ा सा ड्राइंग खेल लेते हैं बेटा। एक सवाल मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए। अगला क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाइएगा। थोड़ा ड्राइंग खोल लेते हैं। कभी कभी सवाल आ जाता है ड्राइंग पे। ड्राइंग का मतलब मैंने बोला वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है। दिस इज आवर वेक्टर ए एंड दिस इज आवर वेक्टर बी। सोल्यूशन। ठीक, क्वेश्चन बोले क्या है, बोले फाइंड। मैंने कहा हाँ, पहला पार्ट सर मुझे बताओ a प्लस बी बाई 2। पहले समझ ले इसको, चैट मैंने बंद इसलिए कर दिया, एक बात समझने की देर है बस। सर a प्लस बी बाई 2 बताओ। तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो a उठाना है। ले भैया a उठा लिया, कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये जो b था, आपको b चाहिए, b बाई 2 चाहिए। बोले b बाई 2 चाहिए, तो b बाई 2 का मतलब क्या हो गया, b का आधा। तो इसका मतलब इसके मैग्नीट्यूड को आधा कर दे। इसके मैग्नीट्यूड को क्या करते मेरे भाई, आधा कर दे। कैसे आधा करेगा, कैसे आधा करेगा, श्यू ऐसे आधा कर दे, ऐसे आधा कर दे। आधा कैसे होगा भाई? अरे कहां, अरे 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 अरे, अरे वेक्टर बदल गया, वेक्टर बदल गया। वापस आओ वापस आओ, भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया। इसका मतलब इसका आधा क्या होगा, देख इसका आधा ये होगा, आधा हो गया ये b बाई 2। इसको उठा के यहां रख दो। ये कौन सा वेक्टर हो गया, ये कौन सा वेक्टर हो गया सर, ये वेक्टर b बाई 2 हो गया। ठीक है सर, तो a में b बाई 2 जोड़ोगे, तो a में b बाई 2 जोड़ोगे तो पहले का इनिशियल दूसरे का फाइनल से ये वेक्टर तुम्हें मिल जाएगा a प्लस बी बाई 2। मतलब जैसे b का आधा कर दिया तो तुम ये समझो तुम्हें एक दूसरा वेक्टर मिल गया, तुम्हें एक दूसरा वेक्टर मिल गया। ठीक, तुम्हें दूसरा वेक्टर मिल गया, दोनों वेक्टर को जोड़ दो। ठीक है सर, ओके। अगर मैं आपसे पार्ट में दूसरे वाले पार्ट में पूछूं कि a माइनस बी बाई 2 बताओ। ठीक है सर जी, ओके। तो a माइनस बी बाई 2 बनाने का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब मैं आपसे क्या जानना चाहता हूं मेरे भाई? बोले भैया मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई मेरे को a में जोड़ के बताओ। बोले क्या जोड़ के बताओ? बोले भैया माइनस बी बाई 2 जोड़ के बताओ बाबू। माइनस बी बाई 2, माइनस बी बाई 2 जोड़ के बताओ, माइनस बी बाई 2। ठीक, माइनस बी बाई 2 जोड़ के बताओ। ठीक, ए में माइनस बी बाई 2 जोड़ने का मतलब क्या हो, ए में से बी बाई 2 घटाना। तो सर कैसे लिखोगे? मैंने कहा देखो ये तो रहा हमारा वेक्टर ए। ठीक है सर जी, ओके। ये रहा हमारा वेक्टर बी। बोले ठीक है सर जी, हमको बी चाहिए या बी बाई 2 चाहिए? बोले बी बाई 2 चाहिए। तो ये हो गया तुम्हारा बी बाई 2, आधा ले ले इसका, बस आधा आधा आधा। ठीक है गुरुजी, आधा ले लिया। ये क्या हो गया? बोले सर ये हो गया वेक्टर बी बाई 2। हमको बी बाई 2 चाहिए, माइनस बी बाई 2 चाहिए। बोले माइनस बी बाई 2 चाहिए, भागो यहां से। तो माइनस बी बाई 2 कैसे होगा? बोले ये जो भी है ना इसको 180 डिग्री रिवर्स कर दो। ठीक, इसको मैं उधर रख देता हूं ताकि जब आपको समझना हो तो आप देख पाए। बोले बी बाई 2 को जो है ना इसको रिवर्स कर दो, श्यू ये ले। जैसे ही तूने इसको रिवर्स करा, इसकी डायरेक्शन आपकी अपोजिट होगी, तो माइनस बी बाई 2 हो गया है। तो ए में माइनस बी बाई 2 जोड़ना है, इसको उठा के यहां पटकते हैं। ए वेक्टर के मुंह पे दूसरा वेक्टर रख दे। रख दिया? बोले हाँ जी रख दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ यहां से, बोले भाई मुझे बताओ यहां से, बोले भैया ये क्या होगा? बोले भैया ए में माइनस बी बाई 2 जोड़ दो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये कौन सा वेक्टर है? मान लो डी वेक्टर है, तो दिस इज योर डी वेक्टर। ठीक है, डी वेक्टर का मतलब यही वो वेक्टर है, यही वो वेक्टर है ए। ये तुम्हारा वेक्टर हो जाएगा कौन सा? ए माइनस बी बाई 2। तो सारे बच्चे मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में टाइप करके, बस आग लगा दें बस केवल। कितने बच्चों को क्लियर हो गया कि सर ड्राइंग तो हम कैसी बना लेंगे? आप बता दो, आपको किस में क्या जोड़ना है आप बता दो, हम कर लेंगे। बोलो बोलो सारे बच्चे, मिनट से पहले जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी, बढ़िया, कर लोगे कर लोगे। चल एक सवाल करके दिखा, एक सवाल करके दिखा। चल इसको नोट कर, इसको नोट कर। पोल करा दो। अरे पोल से बदले मैं तुझसे एक सवाल करा लेता हूं, कॉपी में नोट कर इसको। ऑल ऑफ यू जल्दी से नोट करें कॉपी में, जल्दी से इसको नोट करें कॉपी में। यस, जल्दी से नोट करो बेटा। सीकेएल जल्दी कर ले, सीकेएल जल्दी फटाक से लिख, और अगला सवाल करके दिखा मेरे को जल्दी।
जल्दी 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 जल्दी। हो गया हो गया हो गया है। चल अगला सवाल करके दिखा, चल नेक्स्ट क्वेश्चन तू करके दिखा। मैंने बोला वेक्टर ए है इधर और वेक्टर बी है इधर, आराम से रफ डायग्राम बना के दिखाना। ठीक है, पहले ड्रॉ ए माइनस बी। ठीक है, दूसरा ड्रॉ बी माइनस ए। बी माइनस ए भी तो पूछ सकता हूं, जरूरी थोड़ी ना है। या 2a माइनस बी। ठीक है, या ए बी माइनस ए। और बी माइनस ए बाई 2। चलो जल्दी से चारों सवाल करके दिखाओ सॉल्यूशन। रफली मेरे को रफली चाहिए, रफली रफली ड्रॉ करके दिखाओ। रफली का मतलब समझ रहे हो ना, बस ऐसी रफ डायग्राम करो। सब मेरे बैकलॉग से कंप्लीट करके लाइव अटेंड करूं या साथ साथ अटेंड करूं? एक काम करूं मैं तुम्हारे लिए, मैं इतना कर सकता हूं कि मैं तुम्हें अभी, तुम बोलो तो आज या कल, मैं तुम्हें वेक्टर का वन शॉट अपलोड करा देता हूं। क्या बोलते हो? हैं? 5 से 6 घंटे का है वो, मैं वेक्टर का वन शॉट अपलोड करा देता हूं। अगर किसी का वेक्टर का बैकलॉग है, ठीक है, तो तुम जितना तुम्हारा बैकलॉग है वहां तक का पढ़ के अपना बैकलॉग कवर कर लेना। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? है? देख, बेसिक मैथ्स का बैकलॉग है तो इट्स ओके, जाने दे उसको। बेसिक मैथ्स का बैकलॉग तो जाने दे, कोई बात नहीं। ठीक है, वो धीरे धीरे तेरे यहां कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी का वेक्टर का बैकलॉग है तो फिर मैं एक काम करता हूं, मैं वेक्टर का वन शॉट अपलोड करा देता हूं। बोलो। ठीक है, अगर किसी का वेक्टर का बैकलॉग है तो वेक्टर का वन शॉट अपलोड करा देता हूं, वो तू देख लेना। ठीक है, उसमें तेरा ये रहेगा कि अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो तेरा 2 घंटे में कवर हो जाएगा सारा। ठीक है, ओके। वैसे मैंने वो वेक्टर का वन शॉट इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें दूंगा लास्ट में, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब मैं दूंगा, मैं ये सोच रहा था। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा है कि तुम्हारा कोई बैकलॉग बन गया है, वेक्टर में बैकलॉग बना लिया तूने शुरू में ही, ठीक है, तो मैं तुम्हारा वन शॉट अपलोड करा दूंगा। उससे दोनों बच्चों को फायदा हो जाएगा बेटा। उनको भी फायदा हो जाएगा, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो अपना रिवाइज कर सकते हैं वहां से, और उनको भी फायदा हो जाएगा जिनका बैकलॉग है। आई थिंक ये चीज ठीक रहेगी, है ना? नो बैकलॉग, अरे वाह। चलो ओके, मेरे को याद दिला देना हर्ष भैया, इस पे अपन इसको करते हैं अपन। ठीक, चलो आओ शुरू करते हैं। पहला बोले सर जी, पहला उसने पूछा है कि वेक्टर है माइनस वेक्टर भी बताओ, ये बताओ। मैंने कहा ठीक है, तो बताओ ये कैसे लिखेंगे। सब वेक्टर है किधर है? मैंने कहा ये रहा वेक्टर है, ये रहा वेक्टर है। सब वेक्टर भी किधर है? मैंने कहा ये वेक्टर भी है। तो मेरे को ए माइनस भी चाहिए ना, तो इसको पहले रिवर्स कर दे, श्यू, ये ले रिवर्स कर दिया। ठीक, इसको उठा के यहां पटक दे। ये कौन सा वेक्टर हो गया? ये कौन सा वेक्टर हो गया भैया? माइनस बी वेक्टर हो गया। ये माइनस बी वेक्टर हो गया। तो ए में माइनस बी जोड़ना है, तो दैट मींस ये तुम्हारा वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। सारे बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दे कितने बच्चों का ये आंसर सही है। बोलो, कितने बच्चों का ये आंसर सही है? कितने बच्चों का ये आंसर सही है? जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अब चलते हैं दूसरे पे। दूसरा उन्होंने बोला 2a माइनस बी ड्रॉ करके बताओ। 2a माइनस बी ड्रॉ करके बताओ। तो भाई 2a माइनस बी कैसे ड्रॉ करूंगा मैं? 2a, सर 2a कौन सा वेक्टर होगा सर? ए, अबे अबे बी कहां गया? ओ बी तो खो गया भाई, बी तो खो गया। ये रहा बी, ठीक है, ये रहा बी, ये हमारा वेक्टर बी था। तो 2a वेक्टर किधर होगा? बोले सर ये जो दिख रहा है ना, मैंने कहा हाँ ये a वेक्टर है, तो सर इसका ना दुगना ले लो, दुगना दुगना डबल साइज का। ये ले भाई साहब, एग्जैक्ट डबल साइज का, ये ले। तो ये वेक्टर 2a हो गया। ये वेक्टर क्या हो गया मेरे भाई? 2a हो गया। ठीक है सर, ओके। ये b है यार, ए फिर भाग गया यार। ए तो हमारे काहे भाग जाते हैं? ए है, ये तुम्हारा ए वेक्टर था, ये तुम्हारा ए वेक्टर था। ठीक है ठीक है, 2a। मेरे को क्या चाहिए? 2a माइनस बी चाहिए। तो b उधर है, तो माइनस बी किधर होगा? इसका जस्ट उल्टा, ये माइनस बी हो गया, तो इसको उठा के यहां रख दे, इसको उठा के यहां रख दे। दिस इज योर माइनस बी वेक्टर। तो इसका मतलब 2a माइनस बी वेक्टर कौन सा हो जाएगा? ये वाला वेक्टर हो जाएगा। ये वेक्टर हो जाएगा सर 2a में हमने जोड़ा है माइनस बी। बोलो सारे बच्चे मिनट से पहले, क्या ये चीज क्लियर है? बोलो।
मैच 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 मैच, जल्दी मैच 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 मैच। हाँ हाँ हाँ, ओके चलो ठीक है सर, ओके सर तीसरे पे चलते हैं, तीसरे पे। तीसरा क्या कह रहा है, बी माइनस ए, बी कौन है, ये रहा बी, ये रहा भाई साहब बी, ठीक है सर जी। माइनस से कौन सा है सर, ए इधर है, अब यार ये फिर हमको ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ये कौन है सर, ये बी है। सर ए तो आगे है तो माइनस भी ये हो जाएगा, ये देखिए माइनस भी हो जाएगा, ए आगे है तो माइनस ए, सॉरी ए आगे है तो माइनस से पीछे हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो इस वेक्टर को उठा के इसके मुंह पे रख दे, ऐसे ये रख दे, ये रख दे, ये रख दे, ये ले, ठीक, ये बी और ये माइनस है, तो पहले की इनिशियल पॉइंट को दूसरे की फाइनल पॉइंट से कनेक्ट कर दे, पहले वेक्टर की पूंछ को दूसरे वेक्टर की मूंछ से कनेक्ट कर ले, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब, इसी को जोड़ना घटाना ट्रायंगल बोला करते हैं। बोलो क्या ये चीज क्लियर है, मैच मैच, अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तीसरा पार्ट हो गया सर, चौथे पार्ट की तरफ भी चलते हैं। चौथा पार्ट है मेरे भाई ये वाला, चौथा पार्ट है मेरे भाई ये वाला कि बी में से अगर मैं a बाई 2 घटाऊं तो ये कैसे बनेगा। बोले भैया सबसे पहले तो b लेके आओ, मैंने कहा ये रहा v श्यू, फिर बोला सर a बाई 2 का मतलब क्या हो गया, पहले तो a वेक्टर ले लो, उसका आधा ले लो, मैंने कहा ले भाई साहब ये आधा हो गया, और a बाई 2 है तो इसका मतलब उसका उल्टा कर दो, ये ले उल्टा कर दिया, इस वेक्टर को इसके मुंह पे रख दे, ये वेक्टर कौन सा हो गया, माइनस a बाई 2 हो गया, ठीक, और b में a बाई 2 जोड़ना है, श्यू, दिस इज योर आंसर। बोलिए, बोल मेरे भाई क्या बात समझ में आई, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट, शाबाश बेटा बहुत बढ़िया, चल जल्दी से इसको नोट कर, जल्दी से इसको नोट कर फटाक से, जल्दी जल्दी, जल्दी 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 जल्दी, बढ़ू आगे में, बढ़ू आगे में, चलो नेक्स्ट अगला पार्ट। अगला एक लॉ है जिसको बोलते हैं पॉलीगन लॉ, ठीक है। पॉलीगन लॉ से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा फिर से ट्रायंगल लॉ शॉर्टकट में, ठीक है। ट्रायंगल लॉ क्या कहता था, बोले भैया पहले वेक्टर के मुंह पे अगर मैं दूसरा वेक्टर रख देता हूं, ये है हमारा वेक्टर ए और ये है हमारा वेक्टर बी, ठीक है सर जी, हमने ए में बी जोड़ा तो ये जो वेक्टर पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को दूसरे वेक्टर के फाइनल पॉइंट से जोड़ा, ये वेक्टर मिला सपोज सी, या इस वेक्टर को मान लो, जरूरी नहीं हमेशा सी बोलो, मान लो आपने बोला इस वेक्टर को आर, तो आप सीधा बोल सकते हो आर इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तुम्हारा मन करे सी लिखने का तो वेक्टर सी लिख ले, इसको चाहे तो आर लिख ले, पी लिख ले, जो मन चाहे वो लिख ले। बोलो क्या ये चीज क्लियर है, क्या ट्रायंगल लॉ था कि पहले वेक्टर के मुंह पे दूसरे वेक्टर की पूंछ रख दे और फिर पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को आखिरी वेक्टर से कनेक्ट कर दे, तो ये वाला वेक्टर तुम्हें क्या देगा, आर देगा। क्लियर है, बढ़ू आगे, ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ मैं तुझे समझाऊं, मुझे उससे बेहतर, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है कि तू खुद ही डिराइव कर लेगा, तो तू रफ कॉपी निकाल ले, पहले रफ कॉपी निकाल ले, मुझे एक सवाल का जवाब दे, मैं सवाल पूछता जाऊं उस सवाल का जवाब देते आना, ठीक है। मैंने बोला कि ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, ठीक है सर जी, ओके, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, ठीक है सर। मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे तो ये वाला वेक्टर बता, ये वाला वेक्टर कौन सा होगा, ये वाला जो वेक्टर ए बी, इस वेक्टर को अगर मैं R1 कह लूं, R1, तो बता R1 क्या होगा, ऑल ऑफ यू स्टेटमेंट लिख के दिखाओ, R1 क्या होगा, R1 जल्दी से बता दे, R1 क्या होगा, जल्दी से, R1 क्या होगा, R1 कहां से होगा, अंजलि क्या कर रही हो, अंजलि अंजलि टाइप करके पूछ रही है, हेलो सत्यम कहां से हो आप, हैं अंजलि, पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा,
हाँ, बोलो जल्दी से। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात बोली तूने। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तुम्हारे ही बैच में ऐसा होता है। मेरी जिंदगी में जितने आज तक बैच आए हैं, ठीक है, मेरी जिंदगी में जितने आज तक बैच मैंने पढ़ाए हैं, उन सारे बैचेस में जो बॉयज होते हैं वो लड़कियों को मैसेज करते थे, ठीक है, कमेंट करते थे, उनको लेके बातें करते थे उनसे, ठीक है। तुम्हारा इकलौता ऐसा बैच है जिसमें लड़कियां बॉयज से बात करती है, उनको परेशान करती है, उनको डिस्टर्ब करती है, पढ़ रहे होते हैं और उनसे पूछती है, हाँ सत्यम कहां से हो आप। और ये पहली बार नहीं हुआ, देख तेरे बैच में कई बार हो चुका है, देख, ठीक है। ये तेरे बैच में कई बार हो चुका है, देख, एक बार नहीं हुआ, कई बार हो चुका है तेरे बैच में ये चीज। यूनिक बैच है तुम्हारा, बिल्कुल, ठीक है। हाँ, इस बैच के सभी बॉयज से मेरी रिक्वेस्ट है कि सावधान रहें, सतर्क रहें, ठीक है ना। मुझे यही बोलना पड़ेगा भाई, सावधान रहें, सतर्क रहें, ठीक है ना। बहुत सावधान रहें, बहुत सतर्क रहें, ठीक है। वो उस लाइन तो सुना होगा ना कि बुलाती है मगर जानेगा नहीं, ठीक है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है ना। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बता, मैंने यहां पर बोला कि सपोज एक वेक्टर मैंने यहां पे सी दे दिया, मेरा मन, मैंने एक वेक्टर सी दे दिया यहां पर, ठीक है, ठीक है। अब तू खुद बता, मैंने अगर इस वाले वेक्टर को R2 बोल दिया, R2 बोल दिया, गुलाबी वाले वेक्टर को R2, तो मैं अगर R2 आपसे पूछूं तो जरा बताना, मैं इसको मिटा रहा हूं, बता R2 क्या लिखेगा, बोल R2 क्या लिखेगा, बोल R2 क्या लिखेगा, बोल R2 क्या लिखेगा। कुछ हमारे बैच की प्यारी प्यारी कन्याएं, छोरियां बोल रही हैं, सर सारी गर्ल्स ऐसी नहीं होती। हाँ बेटा मुझे पता है, सारी गर्ल्स ऐसी बिल्कुल नहीं होती है, मुझे मालूम है, मैं तो ऐसी मजाक कर रहा हूं, मैं तुमको ऐसी, वो कहते हैं ना, तुमको टीज कर रहा हूं, तुमको परेशान कर रहा हूं, ठीक है। परेशान कर रहा हूं। बोलो जल्दी से बताते यहां पर। R2 बताओ क्या लिखोगे, R2 बताओ क्या लिखोगे, बोलो बोलो। R1 प्लस सी, R1 प्लस सी, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। देख तूने बोला सर R2 बराबर हो जाएगा R1 प्लस सी, मतलब बिल्कुल सही बात, R2 बराबर हो जाएगा R1 प्लस सी। बोले भैया कैसे, अरे ट्रायंगल लॉ से यार, ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर बराबर ये वाला वेक्टर। अगर मैं R1 की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, ध्यान से देखना, R1 कितना है सर, A प्लस बी, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं A प्लस बी प्लस सी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो क्या मैं आपके ऐसे बोल दूं सर R2 बराबर, अगर कोई आपसे पूछे तो आप सीधा लिख सकते हो A वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। बोलो क्या ये चीज क्लियर है, क्या ये चीज क्लियर है। अगर ये चीज समझ में आ रही है तो खुद बता। अगर मैं R1 वेक्टर को डायग्राम मिटा दूं तो बता, इसका मतलब यही तो निकल का आया, A में B जोड़ा और फिर C जोड़ा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C बराबर R2। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर पहले तो हमने दो वेक्टर को जोड़ना सीखा था, अब अगर अपन को तीन वेक्टर को जोड़ना है तो एक वेक्टर के मुंह पे दूसरा वेक्टर रख दे, दूसरे वेक्टर के मुंह पे तीसरा वेक्टर रख दे, तो पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट को तीसरे वेक्टर के आखिरी पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, तो वो जो वेक्टर मिला हमको वो इन तीनों का रिजल्टेंट है। अगर आप A प्लस बी प्लस सी को जोड़ना चाहते हो, A में B और B में C जोड़ना चाहते हो, तो इसका मतलब R2 बराबर क्या लिखोगे सर, ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर। बोल क्या ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही। इसी को हम बोलते हैं पॉलीगन लॉ, यही है पॉलीगन लॉ। क्या कहता है पॉलीगन लॉ, कि अगर आप 1 2 3 आप तीन वेक्टर को जोड़ना चाहते हो, 1 2 3 ABC, ठीक है सर जी, ओके। तो तीनों वेक्टर को जोड़ के जो चौथा वेक्टर मिला, अगर आप उसको ड्रॉ करना चाहते हो तो पहले वेक्टर की पूंछ को आखिरी वेक्टर की मुंडी से कनेक्ट कर दो, दैट विल रिप्रेजेंट द सम ऑफ ऑल थ्री वेक्टर। और केवल तीन ही वेक्टर नहीं मेरे भाई, पॉलीगन का मतलब है बहुत सारे, तो इसका मतलब तू और बहुत सारे ले सकता है। मान ले मैंने यहां पर एक वेक्टर और दे दिया, देख ये ले मैंने एक वेक्टर और दे दिया सफेद वाला, सफेद रंग का, इसको मैंने कह दिया दिस इज आवर वेक्टर डी, ये वेक्टर डी है, ठीक है सर, ये वेक्टर ही है। और मान ले ये मैंने कह दिया ये वाला वेक्टर कौन सा है, बोले सर ये वाला वेक्टर है R3। तो सारे बच्चे मुझे बताए कि क्या मैं यहां ट्रायंगल लॉ अगर लगाऊं तो मैं लिख सकता हूं R2 प्लस डी बराबर सी। चेक करके देख, R2 प्लस डी बराबर सी, सॉरी R2 प्लस डी बराबर R3। क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं R2 प्लस ये वाला वेक्टर बराबर ये वाला वेक्टर, बोले सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो क्या मैं यहां से लिख दूं, जरा ध्यान से देखना। बोले सर आप यहां से लिख सकते हो क्या, मैंने कहा मेरे भाई यहां से लिख सकते हो कि सर R3 बराबर R2 प्लस डी।
R2 प्लस जी बराबर R3। बोले ठीक है सर जी, तो इसका मतलब R3 बराबर क्या लिखेंगे सर, R2 प्लस जी। और R2 क्या है, देख R2 क्या है, A प्लस B प्लस C। तो देख मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, A प्लस B प्लस C कर दी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और D तेरा ये चमक गया। अरे तो इसका मतलब क्या हो गया, A में B जोड़ो, B में C जोड़ो, D जोड़ो, मतलब 4 वेक्टर को जोड़ रहे हो। तो जो वेक्टर आएगा वो वेक्टर कैसे बताओगे? बोले सर वो वेक्टर आएगा सर पहले वेक्टर की पूंछ को आखिरी वेक्टर की मुंडी से कनेक्ट कर दो, ये हटा ये हटा। बोले क्या चीज तेरे को दिख रही है कि A में B जोड़ा, B में C जोड़ा, C में D जोड़ा, तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट आया वो कैसे पता चल रहा है? बोले पहले वेक्टर की पूंछ को आखिरी वेक्टर की मुंडी से कनेक्ट करने वाला जो वेक्टर होता है, दैट इज अ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द वेक्टर। इसी को बोलते हैं पॉलीगन लॉ। कि अगर आप दो या दो से ज्यादा वेक्टर को जोड़ना चाहते हो तो एक वेक्टर के मुंह पे दूसरा वेक्टर रखते चले जाओ और पहले वेक्टर की पूंछ को आखिरी वेक्टर की मुंडी से कनेक्ट कर दो, दैट इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। दैट मींस मैं यहां पर इसको नेक्स्ट पेज पे आपको दिखा रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे आपको फ्रेशली दिखा रहा हूं कि सपोज मुझे जोड़ना है ए में बी, पेन नीचे, मेरे को वेक्टर ए में वेक्टर बी जोड़ना है, तो ए के मुंह पे बी रख दो। ठीक है सर जी, बी रख दिया। तो पहले वेक्टर की पूंछ को आखिरी वेक्टर की मुंडी से कनेक्ट कर दो। मैंने कहा हां जी, मुंडी से कनेक्ट कर दो। तो ये जो भी वेक्टर हमको मिला है आर, ये आर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट है। ये पॉलीगन लॉ है। मैंने कहा हाँ सॉरी, ये तो ट्रायंगल लॉ है। हाँ तो बस दोनों सेम हो गए, यहां पर दोनों सेम हो गए। ट्रायंगल लॉ केवल दो के लिए था, ठीक। पॉलीगन लॉ आपके औरों के लिए लग जाएगा। बोले और के लिए कैसे लग जाएगा? मैंने कहा मान ले मैं आपसे कह दूं ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, ये रहा वेक्टर सी, ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, ये रहा वेक्टर सी। हमने पूछा कि हमें बताओ ए में बी जोड़ेंगे, बी में सी जोड़ेंगे, ए में बी जोड़ेंगे और सी जोड़ेंगे, तो जो मिलेगा वो वेक्टर कैसे दिखाओगे आप? कौन सा वेक्टर होगा? तो हम कहेंगे पहला वेक्टर का पूंछ और आखिरी वेक्टर का मुंडी, दोनों को कनेक्ट कर दो, दोनों को कनेक्ट कर दो। ये वाला जो वेक्टर होगा दैट इज योर रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ ऑल थ्री वेक्टर। दिस इज योर पॉलीगन लॉ। बोलो, समझने की चीज है और फिर भूलने की चीज है। पहले समझो फिर भूल जाओ, ठीक है? अच्छा सर ये तो 3 वेक्टर है, हम तो और वेक्टर देना चाहते हैं। मैंने कहा दे ले सर, एक वेक्टर ये ले लिया, 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 इतने सारे। मैंने कहा हाँ, मान लो ये वेक्टर ए है, मान लो ये वेक्टर बी है, मान लो ये वेक्टर सी है, मान लो ये वेक्टर डी है, मान लो ये वेक्टर ई है, मान लो ये वेक्टर एफ है। चल उसको रहने देते हैं यार, तू परेशान हो जाएगा। चलो इतने को जोड़ के बता दो सर। किसको? अरे सर ए बी सी डी ई, एफ भी है क्या? एफ प्रॉपर वेक्टर के साथ। बोले भैया इनको जोड़ के बताओ कितना आएगा, कौन सा वेक्टर आएगा? मैंने कहा ये वेक्टर अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, पहले वेक्टर की पूंछ को आखिरी वेक्टर की मुंडी से कनेक्ट कर दे। ये जो वेक्टर आएगा दैट इज योर रिजल्टेंट ऑफ ऑल द वेक्टर, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द वेक्टर, दैट इज अ वेक्टर सम ऑफ ऑल द वेक्टर। ऑल ऑफ यू, क्या बात समझ में आ गई सबको? बोलिए, बताओ। क्लियर है? क्लियर है? ओके, क्या चीज क्लियर हो गई है? चल अब तू एक काम कर, अब तू नोट्स लिख ले। पहले नोट्स पे तो लिखना है ना बाबू, है ना? नोट्स पे तो लिखना है ना? देख ये है, ये है, ये इसका तरीका है, ठीक है? एस के सी रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए पहले की टेल को लास्ट के हेड से ज्वाइन कर दो, ठीक है? तो चल मैं तेरे को नोट्स लिखवा देता हूं यहां पर। पहले तो इसको लिख, पहले तो इसको लिख, यहां पे हेडिंग डालो, इसको नोट कर ले, पॉलीगन लॉ। इसको मिटा दो, कोई जरूरत नहीं है सब लिखने की, ये लिख ले, जल्दी लिख। और सुनना सुनना, ये भी मत लिख इसको, वरना आखिरी में तू अननेसेसरी परेशान होगा। तू एक काम कर, तू डायरेक्ट यही लिखना, डायरेक्ट यही लिख लेना, यही लिख ले सीधा, ठीक है? मैं यहां पे लिख देता हूं पॉलीगन लॉ मतलब सीधा ये लिख ले, सीधा इसके से लिख दे शॉर्टकट में, ठीक है? क्या दो या दो से ज्यादा वेक्टर को जोड़ना है तो पहले वेक्टर की टेल को हिंदी में बोलते हैं पूंछ को आखिरी
लास्ट आखिरी वेक्टर की मुंडी मतलब हेड से कनेक्ट करने वाला वेक्टर, ठीक है, उनका रिजल्टेंट देना, उनका रिजल्टेंट देगा। ठीक है, एग्जाम्पल पे ये लिख ले, एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर, बस केवल ये तीन का ही लिख ले। ये ए, ये बी, ये सी। हमको चाहिए ए में जोड़ा, बी में बी में सी जोड़ा, तो बताओ क्या मिला। ठीक, तो आप बोलोगे ए में बी जोड़ा, बी में सी जोड़ा और सी में डी जोड़ा, तो हमें मिला ये वाला वेक्टर, ये R1 वेक्टर, आर वेक्टर, दिस इज योर। बस केवल इतना लिख ले। ठीक है, चल जल्दी नोट कर, जल्दी नोट कर बेटा, शाबाश। जल्दी, जल्दी। अरे जल्दी, इजी पीजी, आसानी है ना, लोड तो नहीं लग रहा ज्यादा इस पे। मजा आ गया सा, शाबाश बेटा। ठीक है, अब तू इसको नोट कर ले, है ना, अब तू सीधा ये तीन चीज नोट कर ले। ठीक है, ये नोट कर ले, ये तीन वाला तो लिख ही चुका है ना, तो इसमें चार कर लेना, चार कर ले, तीन वाला तो लिख ही चुका है, इसको ऐसे ले जा, श्यू, कह दे ये हमारा वेक्टर डी है। ठीक है, तो ये तुम्हारा रिजल्टेंट हो जाएगा, बस यहां पे डी और जोड़ देना, ले हो गया काम। ठीक है, लिखो हैप्पी बर्थडे सर। अरे मेरा बर्थडे आज नहीं है भाई, जुलाई में आता है, जून में नहीं आता है। हाँ, एक बच्चा बोला कि सर एक बच्चा बोला सर आर का मैग्नीट्यूड बताओ, है ना, बहुत अच्छा सवाल तूने पूछा है, आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। मैंने कहा आर का मैग्नीट्यूड निकालना सीखेंगे हम 2-3 क्लास के बाद। अरे बात समझ में, तूने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक बच्चा पूछ रहा है, बोले सर आप ये बताओ आर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ये पढ़ेंगे हम बाद में। ठीक है, ये बाद में पढ़ेंगे, इसके लिए हम तरीके निकालेंगे कैसे। इसका तरीका होता है कंपोनेंट लेना, ठीक है, जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, पूछते रहा करो बेटा, ये डाउट पूछते रहा करो आप, है ना, ये डाउट पूछते रहा करो। जल्दी जल्दी जल्दी, डेट 19 जुलाई, चल बता देता हूं तेरे को। ठीक है, उस दिन शायद हो सकता है संडे हो। ठीक है, हाँ, बोलो हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, बढ़ू आगे, बढ़ू आगे, नोट कर लिया, पक्का, पक्का, जल्दी लिख ले भाई, जल्दी लिख ले, ये इधर का है। ये बता एसकेसी पीडीएफ पढ़ के आते हो नहीं आते हो, प्लीज ऑल ऑफ यू जरूर पढ़ लिया करो, क्लास के बाद भी पढ़ लिया करो, क्लास से पहले भी पढ़ लिया करो। 5 मिनट क्लास के बाद, 5 मिनट क्लास से पहले एसकेसी पीडीएफ जरूर देख लिया करो आप, और जिसके पास बुक है वो बुक से जरूर एक बार देख लिया करे। ठीक है ना, ठीक है, चलो ओके, बढ़ू आगे मैं, सारे बच्चे हैं। ठीक है, चल एक सवाल, एक छोटा सवाल करके दिखा। अब इसमें ना पता एक छोटा सा पंगा हो गया, पता क्या पंगा हुआ, ध्यान से देखना। बोले मैंने बोला ये एक वेक्टर है, ये वाला एक दूसरा वेक्टर है, ये वाला एक तीसरा वेक्टर है।
ये ले, ये तीसरा वेक्टर है। मैंने कहा ठीक है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी। ठीक ठीक है, अब लिखना मत, लिखना मत। मैंने पूछा भाई ए में बी जोड़ और बी में सी जोड़ तो पता क्या आएगा। तुमने बोला अरे गुरुजी पहले वेक्टर को इनिशियल पॉइंट से जोड़ के, पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को दूसरे वेक्टर के फाइनल पॉइंट से कनेक्ट कर दो। ये वेक्टर अगर डी है तो इन सबका सम यही वेक्टर डी है, या आर है तो यही आर है, यही आर है। बोलो क्या ये चीज क्लियर है सबको? ए में बी जोड़ो, बी में सी जोड़ो तो आर मिलेगा। बोलो ऑल ऑफ यू, क्या ये चीज क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बढ़ू आगे में। अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख। अब सपोज मैंने एक गेम खेला, क्या मैंने सपोज डी वेक्टर ये दे दिया, दिस इज आवर डी वेक्टर, दिस इज आवर डी वेक्टर, ये तुम्हारा डी वेक्टर है। मैं चैट बंद कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। मैंने बोला भाई साहब ये हमारा डी वेक्टर है, दिस इज आवर डी वेक्टर। ए में बी जोड़ा, बी में सी जोड़ा और ये डी वेक्टर आ गया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए, लिखना मत, ए में बी जोड़ा, बी में सी जोड़ा, सी में डी जोड़ा तो बताओ क्या मिला, रिजल्टेंट क्या मिला? आप बोलोगे दिस विल बी आवर रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज वेक्टर आर। यही बोलोगे, पहले पॉइंट के इनिशियल को आखिरी वेक्टर के फाइनल से कनेक्ट कर दे, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अब ध्यान से सुन, अब जरूरी थो ना डी वेक्टर ऐसा हो। हाँ सर बात तो सही कह रहे हो, जरूरी थोड़ा ना डी वेक्टर ऐसा हो। मान लो डी वेक्टर तुम्हारा ऐसा हो गया, ये तुम्हारा डी वेक्टर आ गया, ठीक। मतलब डी वेक्टर की मुंडी ए वेक्टर के पूंछ से जाके मिल गई। अब तो हो ही सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता यार, बता। ठीक है, हो ही सकता है। तो पॉलीगन लॉ क्या होता है, क्या बोलता है? पॉलीगन लॉ ये बोलता है कि अगर आप इन चारों वेक्टर को जोड़ना चाहते हो, मैंने कहा हाँ, तो पहले वेक्टर की इनिशियल पॉइंट को आखिरी वेक्टर की फाइनल पॉइंट से कनेक्ट कर दो। पहले वेक्टर की इनिशियल पॉइंट को आखिरी वेक्टर के फाइनल पॉइंट से कनेक्ट कर दो। उन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा वो उनका रिजल्टेंट देगा। मैंने कहा बात बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। जैसे कि थोड़ी देर पहले अगर मैं आपसे कहता, मैं यहीं पे ही समझा देता हूं। सपोज मैंने कह दिया कि डी वेक्टर तुम्हारा ये ना होके मान लो ये होता, ये तुम्हारा डी वेक्टर होता, ठीक। ये तुम्हारा मेरे भाई वेक्टर डी होता, ठीक है भाई साहब, ये वेक्टर डी होता। अगर ये वेक्टर डी होता तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आप कैसे मिलते? आपको ये वाला वेक्टर मिल जाता, ये वेक्टर आर मिलता, ये वेक्टर आर मिलता, आज ये वेक्टर आर मिलता। लेकिन मान ले डी वाला वेक्टर सीधा इससे जाके भिड़ गया। अब आर वेक्टर कैसे ड्रॉ करोगे? सर आर वेक्टर यहां कैसे ड्रॉ किया था? ए की पूंछ पीले रंग की, ठीक है सर जी, और डी की मुंडी नीले रंग की, हाँ जी। तो पीले से नीले, पीले पॉइंट से नीले पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर वेक्टर आर था, ठीक है, ठीक है सर। तो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो ए की पूंछ ये रही भाई साहब, और डी की मुंडी, डी की मुंडी, डी की मुंडी ये रही भाई साहब। क्या ये दोनों कोइंसाइड कर गए? हाँ कोइंसाइड कर रहे हैं। तो दो बिंदु अगर एक दूसरे के ऊपर हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? जीरो। उनके बीच की दूरी क्या होगी? जीरो। यार मैं कह दूं एक पॉइंट यहां पर है और एक पॉइंट इसके ऊपर है, तो उनके बीच की दूरी क्या होगी? जीरो हो गई यार। अब ये बिल्कुल सही बात है, दोनों पॉइंट की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जीरो होगी। इसका मतलब मुझे ऐसा वेक्टर ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ जीरो है, ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ जीरो है। और लेंथ मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड। लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ऐसा वेक्टर ड्रॉ करना है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है। तो तुम कहोगे अरे सर अब क्या कर रहे हो सर, मतलब मैंने कहा बताना क्या होगा, मैं बताना कैसे वेक्टर मिलेगा। तुम कहोगे सर ये सवाल तो ऐसा हो गया जैसे कि आप कह रहे हो इन दो बिंदुओं को ज्वाइन करने वाली लाइन ड्रॉ करो, तो हमने ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी। लेकिन अगर ये दोनों बिंदु ही कोइंसाइड कर गए, दोनों बिंदु ही कोइंसाइड कर गए, तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन कोई सेंस है उसका? दो बिंदु अगर कोइंसाइड कर गए तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन कोई सेंस है इस बात का? तुमका सेंस तो नहीं है, तो वो तो जीरो ही हो गया एक तरह से। तो बिल्कुल उसी प्रकार जब ये वाला पॉइंट कोइंसाइड कर गया यहां पर, जब ये दोनों पॉइंट आपके कोइंसाइड कर गए यहां पर, ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर गए, ये वाला पॉइंट भी और ये वाला पॉइंट भी, दोनों पॉइंट आपके कोइंसाइड कर गए, पीला वाला पॉइंट भी यहीं पर है और नीला वाला पॉइंट भी यहीं पर है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या होगा? जीरो। उसकी लेंथ क्या है? जीरो। उसकी लेंथ जीरो होगी। दो पॉइंट की दूरी, दो पॉइंट जो एक दूसरे के ऊपर है उनके बीच की दूरी जीरो होती है, तो उन दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर भी क्या हो गया? उन दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? जीरो। तो जब मैंने इनको जोड़ा तो जीरो आ गया।
मतलब पहले वेक्टर की पूंछ को आखिरी वेक्टर की मुंडी ने कनेक्ट कर लिया, ठीक, तो फिर उन सबका सम क्या आ गया, 0 आ गया। अब जब 0 आ गया तो कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। बोले किस बात की आपत्ति जताई? बोले भैया उन्होंने इस बात की आपत्ति जताई, बोले आप ये बताओ वेक्टर में वेक्टर जोड़ो, फिर वेक्टर जोड़ो, फिर वेक्टर जोड़ो। अगर आप वेक्टर में वेक्टर जोड़ रहे हो तो नंबर कैसे आ सकता है? वेक्टर में वेक्टर जोड़ोगे तो वेक्टर ही आएगा ना। कल भी लिखा था मैंने, परसों भी लिखा था इस बात। तो वेक्टर में से वेक्टर जोड़ोगे तो भी वेक्टर आएगा, वेक्टर में से वेक्टर घटाओ तो भी वेक्टर आएगा। तो ये नंबर कैसे आ गया? कह रहे यार बात तो सही है यार, तो क्या करें? तो फिर बोला चलो एक काम करते हैं। क्या? बोले फिजिक्स तो हमारे घर की खेती है, हम जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे चीजों को डिफाइन कर देते हैं। तो इसको जीरो ना बोल के ना, इस जीरो के ऊपर भी एक एरो लगा देते हैं और इसको बोल देते हैं ये है तुम्हारा जीरो वेक्टर। तो जैसे एक प्रकार का और वेक्टर हमने डिफाइन कर दिया, जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर का क्या मतलब हो गया? सर जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 है। जीरो वेक्टर क्या है मेरे भाई? जीरो वेक्टर क्या है? ऐसा वेक्टर है, ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड क्या है? बोले मैग्नीट्यूड 0 है। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है उसको हम जीरो वेक्टर बोलेंगे। अच्छा सर डायरेक्शन क्या होगी? मतलब डायरेक्शन तो भैया कुछ भी हो सके, डायरेक्शन तो हम गारंटी के साथ कुछ नहीं बोलते, इसलिए डायरेक्शन बोल देते हैं आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, आर्बिट्रेरी का मतलब कहीं भी जहां तेरा मन करे मान ले, कोई ना रोक रहा तेरे को, ठीक है। तो इसका मतलब जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर हुज डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी बट मैग्नीट्यूड इज 0। क्लियर है? जल्दी से इसको नोट कर ले, जल्दी से फटाक से नोट कर ले इसको। समझ में आ गया तो आग लगाते जाए, समझ में आ गया हो तो आग लगाते जाए, जल्दी। जल्दी शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं, जीरो वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 0 है, खत्म कहानी। जैसे मैं तुझसे ऐसे बोलूं ए में से ए घटाया, अब जैसे मैं तुझसे कह दूं ए में से ए घटाया मैंने, अब ए में से ए घटाया तो 0 कैंसिल आउट हो गया। अब 0 तो बोलना अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि वेक्टर में से वेक्टर घटाएंगे तो क्या आएगा भाई? वेक्टर ही आएगा। तो इसलिए मैंने जीरो वेक्टर बोल दिया। ये होगी कहानी, है ना, ये होगी कहानी। जैसे 5 में से 5 घटाया तो 0 आता है, ऐसी किसी वेक्टर में से वही वेक्टर घटाओ तो 0 आ जाएगा। बोलो बोलो जल्दी जल्दी। मनमाना वेक्टर है जो वो कह रहा आर्बिट्ररी मतलब मनमाना। हाँ हाँ ठीक है, समझ गया मैं, तेरी बात समझ गया। हो गया, सीकेएल हो गया बेटा। जल्दी अबे हुआ नहीं हुआ, जल्दी। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब है तुम्हारा जिसका नाम है भाई, ये देख लीजिएगा कोई बच्चा अगर, ठीक है, AN27 कोड लगाएगा 200 रुपये उसको ऑफ मिलेगा मॉड्यूल में, ठीक है। कहां गया कहां गया अगला पार्ट, कहां गया कहां गया? सबसेक्शन ऑफ टू वेक्टर हो गया है, ये भी हो गया है, अगला पार्ट तुम्हारा है, ये भी हो गया है। सो योर नेक्स्ट पार्ट इज जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ, ये लॉ ऐसा है बेटा जो ऑलरेडी तेरे को आता है, तेरे को पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि पिछली क्लास में इस पे मैंने 15 से 20 मिनट निकाले थे। मैं चैट बंद करके तुझे समझा देता हूं, स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, एक बार देख ले, ठीक है, और इसको भाव मत दे और तुरंत निकल जा।
ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है वो जरा ध्यान से देख ले, सारे बच्चे ध्यान से देखें। पैरेललोग्राम लॉ से पहले मैं आपको फिर से बताता हूं ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या कहता था मेरे भाई? बोले ट्रायंगल लॉ ये कहता था कि वेक्टर ए में वेक्टर बी जोड़ दो। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। वेक्टर ए में वेक्टर बी जोड़ दो। मैंने कहा ठीक है, ए में बी जोड़ोगे तो ये वेक्टर मिलेगा। ठीक है, कैसे कैसे पता चला? पहले वेक्टर की पूंछ को आखिरी वेक्टर की मुंडी से जोड़ोगे तो ये वेक्टर तुम्हारा सपोज सी वेक्टर आ गया। ठीक है सर, और सी वेक्टर क्या होता है बाबू? सी वेक्टर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यही था ट्रायंगल लॉ। बोला हाँ सर जी, यही था ट्रायंगल लॉ। ठीक है सर, ओके। सब पैरेललोग्राम लॉ क्या है? मैंने कहा पैरेललोग्राम लॉ वही है जो मैंने उस दिन तुम्हें समझाया था, बस मैंने तुम्हें नाम नहीं लिया था उसका, क्योंकि नाम लेता तो तुम बेवजह परेशान होते। तुम याद करो, जो मैंने पिछली क्लास में 15 से 20 मिनट निकाली थी और मैंने भैया भैया वाला भाई भाई वाला डायग्राम बनाया था। बोले भाई भाई वाला डायग्राम का मतलब? मैंने कहा अगर मैंने बी वेक्टर को उठा के इसके मुंह पे रख दिया तो कोई गुनाह कर दिया क्या? याद कर रहे? बोले कोई गुनाह नहीं किया आपने। ए वेक्टर वही रखा, बी वेक्टर को उठा के उसके पूंछ पे रख दिया, बेसिकली दोनों की पूंछें मिला दी, तो उन दोनों का रिजल्टेंट उनके बीच में से कहीं निकलेगा। याद कर। और जो भारी वाला मैग्नीट्यूड है उस तरफ झुका रहेगा। अगर दोनों वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं तो बीच में से निकलेगा, एंगल बाइसेक्टर से निकलेगा। याद कर, ये सारी चीज समझाई थी नहीं समझाई थी? फिर मोटू पतलू से समझाई थी मैंने कि एक ब्लॉक है, एक आदमी लगा रहा है 1000 न्यूटन का फोर्स और एक आदमी लगा रहा है 2 न्यूटन का फोर्स, तो भैया कौन जीतेगा? हजार वाले की तरफ भागेगा ब्लॉक, तो उसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइन होगा। बट मैंने कुछ नहीं किया, बी को मैंने उठा के यहां शिफ्ट कर दिया। बोले ठीक है सर जी, बी को उठा के यहां शिफ्ट कर। तो देख कहानी कहां पलटी, देख कहानी यहां पलटी कि पहले बी जो था, पहले ये जो वेक्टर था, पहले वेक्टर कहां पे था? बोले पहले वेक्टर ही यहां पे था। अब इसको शिफ्ट कर दिया मैंने पीछे की तरफ। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, उसी प्रकार से अगर ए वेक्टर को भी मैं उठा के यहां रख देता हूं, ध्यान से देखना, ए वेक्टर को भी मैं यहां उठा के, पहले यहां था ए वेक्टर, मैंने उसको उठा के यहां रख दिया, तो तू मुझे इतना बता दे, क्या तेरे को ये एक पैरेललोग्राम चमक गया नहीं चमक गया? क्या एक पैरेललोग्राम बन गया? बोलो, क्या एक पैरेललोग्राम बन गया? मैं यहां पर जो है थोड़ी सी लाइन ऐसी खींच लेता हूं, इस प्रकार की लाइन खींच लेता हूं, ये गुलाबी लाइन खींच लेता हूं, गुलाबी वाली लाइन खींच लेता हूं। अब तू मुझे इतना बता, क्या ये एक पैरेललोग्राम बना या नहीं बना? ये एक पैरेललोग्राम दिख रहा है नहीं दिख रहा तेरे को? बोलो, क्या ये पैरेललोग्राम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? चेक करके बता दे भाई साहब। इसको मैं सफेद रंग से कर देता हूं और इसको मैं सफेद रंग से कर देता हूं। बोलो, क्या तुम्हें ये पैरेललोग्राम दिख रहा है कि मैंने अगर इस वेक्टर को उठा के यहां शिफ्ट कर दिया तो यहां इसकी परछाई रह गई, ऐसी पैरों के निशान रह गए, उसी प्रकार से इसी वेक्टर को उठा के ऊपर शिफ्ट कर दिया, ये उसके पैरों के निशान हो गए, फिर चाहे मैं उसको वापस यहां लेके आ गया, तो ये पैरेललोग्राम बना या नहीं बना? बोले बिल्कुल बन गया। तो ये बता, ये पैरेललोग्राम बन गया तो सी क्या आ गया? सी तो इसका डायगोनल आ गया ना, सी तो इसका डायगोनल हो गया ना। ठीक है सर, ओके। और ये वाला एंगल याद कर, इस वाले एंगल को हमने अल्फा बोला था, तो ये वाला एंगल भी तेरा अल्फा ही है, तो इसका मतलब सी क्या हो गया? सी डायगोनल हो गया, डायगोनल। तो इसी बात को अंग्रेजी में समझा दिया। अंग्रेजी में कैसे समझा दिया पता है? कि अगर मैं वेक्टर ए के, सपोज यहां पर मेरे को वेक्टर ए में वेक्टर बी जोड़ना था, देख यही है तुम्हारा पैरेललोग्राम लो, ध्यान से सुना कि सर वेक्टर ए में वेक्टर बी जोड़ना था, तो ट्रायंगल लो कहता था बी को उसको मुंह पे रख दो और पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को दूसरे वेक्टर फाइनल पॉइंट से कनेक्ट कर दो। मैंने कहा ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ट्रायंगल लो। मैंने कहा ठीक है। अब हमने क्या किया, बी को शिफ्ट करके यहां रख दिया, बी को शिफ्ट करके ऐसे रखा कि दोनों वेक्टर की ए और बी की पूंछ मिल गई, दोनों वेक्टर की पूंछ कनेक्ट हो गई, दोनों वेक्टर की पूंछ मिल गई। मैंने कहा ठीक है, ओके। और बी जहां पहले था वहां हमने एक छोटी सी परछाई खींच ली, परछाई मतलब वैसी उसी वेक्टर की तरह में हम लोगों ने एक लाइन खींच ली, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया शिफ्टिंग से। बी को पीछे शिफ्ट कर दिया, उसी प्रकार से ए को ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो ये जो पैरेललोग्राम बना है ना, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी दो एडजेसेंट साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। एडजेसेंट साइड का मतलब ये वाली साइड रिप्रेजेंट कर रही है वेक्टर को, तो ये वाली साइड रिप्रेजेंट कर रही है वेक्टर बी को। तो दो एडजेसेंट साइड अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है तो उनका जो डायगोनल होगा वो उनका रिजल्टेंट, वो उनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। बोलो, वो उनके एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो तेरे को लग रहा है ये कुछ नया है क्या? अरे वही है यार, उसको उधर शिफ्ट कर दिया।
कि पहले क्या था, एक वेक्टर के मुंह पे दूसरा वेक्टर रखा था, अब क्या था, एक वेक्टर को शिफ्ट करके दूसरे वेक्टर की दोनों की पूंछों को मिला दिया, तो एक पैरेललोग्राम बन गया जिसकी दो एडजेसेंट साइड का मतलब आजू बाजू वाली साइड बिल्कुल कनेक्ट है, एक के बगल में दूसरी वाली, तो दो एडजेसेंट साइड अगर दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है तो उनका जो डायगोनल बना, पैरेललोग्राम बना के जो विकर्ण बना, विकर्ण बोलते हैं हिंदी में, जो विकर्ण बना, दैट विकर्ण विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब तुम में से काफी बच्चे सोचेंगे सर ये सब तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ विकर्ण तो दो होंगे ना। मैंने कहा दो कौन से, अरे सर एक डायगोनल ये होता है, तो मैंने कहा एक डायगोनल ये भी तो होता है ना, ये भी तो एक दूसरा डायगोनल होगा पीला वाला, ये भी तो है डी वेक्टर, ये भी तो है ना डी वेक्टर, तो हमें कौन सा वेक्टर चाहिए। मैंने कहा तो देख ले भैया, बोले सर डी वेक्टर क्या देगा, मैंने कहा देख ले भैया क्या देगा, तो बता ट्रायंगल लो लगा, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं यहां से कि सर देखो दिस इज वेक्टर ए प्लस दिस इज वेक्टर डी, ए में डी जोड़ेगा तो बी मिलेगा, क्या मैं ऐसे ट्रायंगल लगा सकता हूं, देख ए में बी जोड़ा तो ए में डी जोड़ा तो बी मिला, इन सबको मिटा थोड़ी देर के लिए। अब देख ए प्लस डी बराबर बी बन गया, ए प्लस डी बराबर बी बन गया, बोला हाँ सर जी ए प्लस डी बराबर बी बन गया, दैट मींस मैं ए को उधर ले जाऊं तो वेक्टर डी बराबर क्या आ जाएगा, बोले वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो इसका मतलब क्या हो गया, बोले भैया इसका मतलब हो गया कि सर हम ये बोल सकते हैं कि सर ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ में क्या अंतर है, बोले कुछ अंतर, कुछ खास बड़ा अंतर नहीं है, बस बी को मैंने शिफ्ट करके पीछे रख दिया और शिफ्ट करने के बाद वहां पर एक पैरेललोग्राम बन गया जिसकी दो एडजेसेंट साइड वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो इसका मतलब उनका जो एक विकर्ण होगा जो बिल्कुल बीचों बीच में से निकल रहा होगा, भारी वाले की तरफ झुका हुआ होगा, वो बात मानते हैं, ठीक है, जो उनके बीच में से विकर्ण निकल रहा होगा, जो बीच वाला डायगोनल होगा वो उनके रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगा, और जो दूसरा जो विकर्ण होगा, दूसरा जो डायगोनल होगा वो उनके डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज अ वेक्टर एडिशन, दिस इज अ वेक्टर डिफरेंस। यार अभी डिफरेंस ही तो पढ़ रहे थे, इसलिए मैंने तुमको डिफरेंस पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले, इसलिए मैंने तुमको डिफरेंस पढ़ाया। तो क्यों ना जगह खाली बच रही है तो पॉलीगन लॉ भी लिख ले यहीं पर, ताकि तुझे बढ़िया रहे, ये पॉलीगन लॉ भी लिख ले, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। पॉलीगन लॉ क्या कह रहा था, पॉलीगन लॉ ये कहता था कि सर जी एक वेक्टर है, मैंने कहा हाँ, उसके मुंह पे दूसरा वेक्टर रख दो, उसके मुंह पे तीसरा रख दो, उसके मुंह पे चौथा रख दो, ठीक है। अगर आपने ऐसे वेक्टर रखते चले जाओ, दिस इज वेक्टर ए, इट इज वेक्टर बी, इट इज वेक्टर सी, इट इज वेक्टर डी, ठीक है, तो नेट वेक्टर जो होगा असली दोनों सबको जोड़ के जो वेक्टर आएगा वो वेक्टर ये हो जाएगा, ये तुम्हारा वेक्टर आर हो जाएगा। तो आर बराबर क्या निकल के आ जाएगा, सर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, खत्म खाली। दिस इज पॉलीगन लॉ, दिस इज ट्रायंगल लॉ एंड दिस इज पॉलीग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक। अब मुझे बता दो कितने बच्चे इस चीज को समझ गए, बोलिए, बोलो 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 जल्दी से। छुट्टी, अरे बेटा छुट्टी उट्टी कुछ नहीं बेटा, पिछली क्लास हमारी तुझे पता नहीं है 1 घंटे की भी नहीं हुई थी, छुट्टी नहीं बाबू। बताओ 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 बताओ। एक कह रहा सा ट्रेपीजियम लो, ठीक है भाई, तू तो जरूर ट्रेपीजियम लो लगा देगा, तू बस पहले नोट कर ले जल्दी से, कह रहा ट्रेपीजियम लो। हाँ मुझे मैं बोलता हूं खेल सवालों के साथ, तो खेल सवालों के साथ का मतलब ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि लॉ को तोड़ मरोड़ के पेश कर दे, खैर तू वो भी कर सकता है, वो भी सिखाऊंगा तेरे को, ठीक है ना। चलो जल्दी से लिखो, बोलो, हो गया, ठीक। अब सुन, पहले नोट्स के लिए देख, नोट्स की डेफिनेशन देखिए लिखी हुई है, पहले देख ले एक बार। पैरेललोग्राम लो क्या कहता है, इफ टू कोइनिशियल वेक्टर आर गिवन, ठीक है, देन रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर आर गिवन बाई diagonal of the parallelogram made from two given vector by shifting them parallel to their co-initial vector and other diagram gives the difference of the vector। ये तुम्हारी अंग्रेजी की डेफिनेशन है जो मैंने इतनी देर से तुम्हें समझाई है, हमारी बात समझ में, ठीक है, अंग्रेजी की डेफिनेशन इतनी देर से समझाई है, ठीक है, ठीक। बस अंतर कुछ नहीं है, बी को उठा के मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, पैरेललोग्राम बना लिया, तो दो साइड पैरेललोग्राम की रिप्रेजेंट कर रही है दो वेक्टर को, तो उनका रिजल्टेंट मिलेगा उसके डायगोनल से, और दूसरा डायगोनल आपको दे देगा उनका डिफरेंस, बस खत्म कहानी, ठीक है। अब तू मुझे बता, तू इसको लिखना चाहता है क्या, इसको लिखना चाहता है, ये लिखने से पहले तू ये लिख ले, तीनों चीजें एक बार फिर से लिख ले, जल्दी से जल्दी से। लिख लो जल्दी।
जल्दी। बोलो। ओके, हो गया। सर डी इक्वल टू बी कैसे हुआ? देख, देख, कुछ बच्चे टाइप कर रहे हैं रिपीट। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूं, है ना। पहले तो इसको लिख ले, पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं इसको एक बार और रिपीट कर दूंगा। लिख लो पहले। वैसे रिपीट वाला ये चैप्टर, ये आर्टिकल है नहीं, ये कभी काम भी नहीं आएगा। ठीक है, वो तो बुक्स में लिखा रहता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ये काम भी नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हो तो मैं रिपीट कर दूंगा, पहले आप इसको लिख लो। ठीक है, जल्दी से, जल्दी से। अब इतना ही वेक्टर में यही थोड़ी ना है, और भी तो है, उनका भी तो ख्याल रखना है? तू इसको रिपीट के लिए कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। शायरी। चल, यहीं से थोड़ा याद आया कि चांद को चांद कहोगे तो सितारों का क्या होगा, और मोहब्बत मोहब्बत अगर किसी एक से करोगे तो बाकी हजारों का क्या होगा। इन दो लाइन के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि पैरेललोग्राम लॉ पर ही अगर इतना समय लगाओगे, केवल इसी से मोहब्बत करोगे, तो बाकी वेक्टर में यूनिट वेक्टर हो गया, कंपोनेंट वेक्टर हो गया, उनका ख्याल कौन करेगा? है? हाँ, हाँ, उनका भी तो ख्याल रखना भाई। चल जल्दी लिख ले। और ये सुन चुके हो आप? वाह यार, बहुत ही बढ़िया यार, इससे पता चलता है कि आपने क्लास नहीं छोड़ी एक भी। ये हुई ना बात। फॉर्मूला भले ही भूल जाए, लेकिन शायरी नहीं भूलनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। चल नोट कर जल्दी से, जल्दी से नोट कर बेटा, जल्दी। जल्दी। एक बच्चा कह रहा वाह सब मजा आ गया सर। ठीक है, अब सुन, मैं चैट बंद करके एक बार फिर से समझा रहा हूं, है ना। एक बार फिर से समझा रहा हूं, देख। पहली बात तो ये आर्टिकल दोबारा समझाने का था नहीं, ऑलरेडी मैं 2 से 3 बार समझा चुका हूं। ठीक है, फिर भी अगर आपको जरूरत हो रही है तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देख ले। दूसरी बात ये, इसको ज्यादा भाव देना मत बेटा, ठीक है, ज्यादा भाव मत देना। ठीक है, देख ध्यान से सुन। सर ट्रायंगल ने ये कहता था कि ए वेक्टर के मुंह पे, इसका मुंह है यो और इसकी पूंछ है यो। हाँ जी, ठीक है सर जी, ओके, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। ए वेक्टर के मुंह पे, ये इसका मुंह और ये इसकी पूंछ। ए वेक्टर के मुंह पे दूसरे वेक्टर की पूंछ रख दो। ठीक है सर, एक के ऊपर एक रख दिया, तो पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट दूसरे वेक्टर का फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा, वो वेक्टर आ जाएगा उनका रिजल्टेंट। ठीक, ये है छोटा भाई, ये छोटा भाई है। इसका बड़ा भाई है पॉलीगन लॉ, जो डील करता है भिन्न भिन्न प्रकार के कितने भी वेक्टर को जोड़ना हो। ठीक, पॉलीगन लॉ से हमने देखा कि पहले वेक्टर के मुंह पे दूसरा वेक्टर रख दे, दूसरे के मुंह पे तीसरा रख दे, तीसरे के मुंह पे चौथा रख दे, चौथे के मुंह पे पांचवा रख दे, छठा रख दे, हजारवा रख ले, 1 करोड़वा रख ले, कितने भी रख ले, बस उसी ऑर्डर में रखता जा, एक के मुंह पे दूसरा। ठीक ठीक, तो पहले वेक्टर की पूंछ को आखिरी वेक्टर की मूंछ से कनेक्ट करने वाला जो वेक्टर होता है, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ ऑल द वेक्टर। रिजल्टेंट का मतलब है समीशन, जोड़ना। ये मैंने आपको उस दिन भी सिखाया था, रिजल्टेंट बोले या फिर जोड़ना बोले, दोनों का एक ही मतलब है। रिजल्टेंट बोले या जोड़ना बोले, एक ही मतलब है। रिजल्टेंट ऑफ ऑल द वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ एबीसीडी, जोड़ना ऑफ एबीसीडी। ठीक ठीक है सर, ओके। अब ट्रायंगल ये तो हो गया छोटा भाई, ये हो गया बड़ा भाई। ठीक ठीक है सर। अब इसी का एक और है जुड़वा भाई, जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लो। ये इसका जुड़वा भाई है, ये यही है। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं, जैसे दो जुड़वा भाई होते हैं, उन दोनों की शक्ल ऑलमोस्ट एक जैसी होती है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो हमने क्या किया मेरे भाई, इस वाले पार्ट में ध्यान से देखना, हमने क्या किया भाई, सबसे पहले तो वेक्टर ए वाली लाइन खींच ली, ले इसको थोड़ा ऐसे ऊपर शिफ्ट कर दिया, मैंने कहा ठीक है। वेक्टर बी वाली लाइन खींच ली, ये ले, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। फिर हमने बेसिकली एक काम किया, बी वाले वेक्टर को यहां से उठाया और ए की पूंछ पे रख दिया ऐसे।
कोई गुनाह कर दिया क्या? ये तो मैं समझा चुका हूं ना बेटा, पिछली क्लास में समझा दिया था। हाँ सर कर दिया सर, ओके। तो क्या यहां पर ए ये वाला वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी रहेगा? हाँ जी ये भी वेक्टर बी रहेगा, ये भी वेक्टर बी रहेगा, ये भी वेक्टर बी रहेगा, ये भी वेक्टर बी हो गया। ये वेक्टर है, ये वेक्टर बी, कोई तकलीफ? बोले कोई तकलीफ नहीं, ये वेक्टर है वो भी ए वेक्टर है, एक भी वेक्टर है, दोनों की पूछे मिला दी। ठीक ठीक है सर, ओके। बी वेक्टर पहले कहां पे था? बोले सर पहले तो यहां पे था, यहां पे था। बी वेक्टर पहले तो यहां पे था। ठीक, तो क्या तेरे को पैरेललोग्राम दिख रहा है? अब पैरेललोग्राम तो पता है ना क्या होता है पैरेललोग्राम? अरे बात सामने, आमने सामने वाली साइड आपस में पैरेलल है। ठीक ठीक है सर। क्या ये वाली साइड इसके पैरेलल है? हाँ जी। ये वाली साइड इसके पैरेलल है? हाँ जी। क्या ये पैरेललोग्राम बन गया? बिल्कुल जी। ये ऐसा पैरेललोग्राम बन गया जिसकी दो साइड, पैरेललोग्राम की बेटा चार साइड होती है, चार साइड। ठीक है, हाँ चार साइड होती है। कितना बेसिक से पढ़ा रहा हूं सर आज आप। एक साइड है ये वाली, एक साइड है ये वाली, एक साइड है ये वाली, एक साइड है ये वाली। ये चार साइड हो गई। हाँ जी चार साइड हो गई। अभी चार साइड की कोई भी दो एडजेसेंट साइड ले ले। एडजेसेंट का मतलब आजू बाजू वाली। जैसे कि ये वाली साइड और ये वाली साइड होगी आमने सामने वाली साइड, ये आमने आमने सामने वाली साइड है। ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड होगी आमने सामने वाली साइड, ये दोनों आमने सामने वाली साइड। आमने सामने वाली नहीं, एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब एक ये वाली तो दूसरी ये वाली, तो दो साइड वो जो बेसिकली कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है सर। तो अगर मैं ऐसा बोलूं, क्या इसी बात को मैं ऐसे नहीं समझा सकता कि मैंने अगर बी वेक्टर और ए वेक्टर, दो वेक्टर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर दिए? हाँ सर जी बिल्कुल सही बात है, ओके। तो सी वेक्टर देख इसका डायगोनल बन गया, सी वेक्टर उसका डायगोनल बन गया। मतलब पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड में तू दो वेक्टर चिपका दे, कोई भी दो वेक्टर, तो उन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, जो समीशन होगा, वो वेक्टर जो होगा वो उस पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा। यही है बस, खत्म कहानी। पैरेललोग्राम लो, अरे बस में। अब किसी ने आवाज उठाई कि सर डायगोनल तो दो होते हैं, तो पहला वाला है दूसरा वाला। मैंने कहा उन दोनों के बीच में से जो निकल रहा है वो तुम्हारा क्या हो गया? वो तुम्हारा हो गया मेरे भाई उन दोनों का समीशन, उन दोनों का रिजल्ट, उन दोनों का जोड़ना। और जो तुम्हारा दूसरा, ये भी तो डायगोनल है ना, ये डायगोनल क्या दे देगा? बोले ये डायगोनल दे देगा दोनों का डिफरेंस। बोले डिफरेंस कैसे आया? मैंने कहा डिफरेंस ऐसे आया, तू पहले इसको भूल जा। क्या मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं, देख ए प्लस डी बराबर बी, ए प्लस डी, देख ए प्लस डी बराबर बी। अब यहां से ए को उस तरफ ले जा, तो जैसे पहले ए को जैसे कक्षा 3-4 में लेके जाते थे वैसे ले जा, ए को उधर ले जाते, तो क्या बन गया? बी माइनस ए। तो बी माइनस ए किसके बराबर आ गया? डी के। और डी क्या है तेरा? ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, अनदर डायगोनल। ये है बेसिकली पैरेललोग्राम लो। ठीक है, एक बार और बता देता हूं दूसरे एग्जांपल से, कि मान ले मैं तुझसे ऐसा कह दूं कि हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है, बन जाएगा? ये ले, ये ले, ये ले, मान ले ये पैरेललोग्राम है। ठीक ठीक है, अब इसकी कोई भी दो साइड ले ले तू। मान ले तूने बोला एक साइड ले लो ये वाली, एक साइड ले लो ये वाली। दो एडजेसेंट साइड में मैंने दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिए। मैंने बोला ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। तो बताओ इनका रिजल्टेंट कैसे बताओगे? तो इनका रिजल्टेंट हमें मिल जाएगा, इनके बीचों बीच में से निकालना है डायगोनल पे। ये जो वेक्टर सी मिला है ना, ये जो वेक्टर सी मिला है ना, ये जो वेक्टर सी मिला है, इट इज अ वेक्टर सम ऑफ ए एंड बी। यही होता है पैरेललोग्राम। अरे बात समझ में? और तो दूसरा वेक्टर क्या होगा? दूसरा वेक्टर इसका डिफरेंस देगा। बोले डिफरेंस में कौन सा देगा? ए माइनस बी या बी माइनस ए? मैंने कहा मैं लोड ना लेना इस बात का, बना के देख लूंगा उसी टाइम पर। मैं कहा इतनी चीजें याद रखूं? ठीक, कोई कहेगा भैया दूसरा डायगोनल बताओ क्या देगा, तो कोई बात नहीं, मैं ये जानना चाहते हो ना? मैंने हाँ ये जानना चाहते हैं, तो भैया लिख ले, बता क्या लिखेगा? बी मान के चलिए वेक्टर क्या, ये वेक्टर डी है, तो क्या लिखोगे? बी प्लस डी, बी प्लस ये वेक्टर डी मान ले, ठीक है, बी प्लस डी बराबर ए। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक, बी प्लस डी बराबर ए, सही जा रहा हूं ना? देख बी प्लस डी बराबर ए, बी प्लस डी बराबर, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, ए माइनस बी आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा, खत्म कहानी। ठीक, ऐसे मेरे भाई होता। पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार चेक कर लेता हूं, पिछली बार को गलत किया था क्या मैंने? ए प्लस डी, हाँ सही है, पिछली बार भी यही था। अच्छा इस बार ए मैंने इधर दे दिया, बिल्कुल सही, पहले भी सही था, अभी भी सही है। दिस इज योर पैरेललोग्राम। ठीक है, अब मैं बेटा चैट ऑन कर रहा हूं बाबू, अब तू बता दे, अब तो समझ में आ गया होगा सबको है? क्या मैं अगले पार्ट की तरफ मूव कर जाऊं? जल्दी बता दो, अगले पार्ट की तरफ मूव कर जाऊं मैं? बोलो, क्या मैं अब अगले पार्ट की तरफ मूव कर जाऊं? सारे बच्चे मिनट से पहले बताओ।
सारे बच्चे मिनट से पहले बताओ। क्लियर है? अब अगले पार्ट की तरफ चले। नेक्स्ट पार्ट इज बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला पार्ट तेरा ऐसा है जो पूरी फिजिक्स में काम आएगा, पूरे साल काम आएगा, 2 साल काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरी, देख पैरेललोग्राम लो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रायंगल लो भी ओके ओके है, पॉलीगन लो भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पर्टिकुलर सवाल उससे आगे तो आगे, लेकिन इनका बाद में उतना यूज नहीं होता है। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं ना, उसका यूज आगे भरपूर मात्रा में है हमारे पास, में जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, यूनिट वेक्टर में तुम्हें जैसे कि हर एक चैप्टर, हर एक आर्टिकल, कुछ नया चीज तू पहली बार पढ़ता है तो बड़ा अजीब लगता है, फिर धीरे 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 वो तेरे को अच्छा लगने लगता है। ठीक है, तो मैं यूनिट वेक्टर शुरू में उठाऊंगा, बड़े आराम से उठाऊंगा, प्यार से उठाऊंगा, तेरे को हो सकता है अजीब लगे, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना बेटा, नोट साथ साथ लिखते जाना, जो जो मैं बोलूं साथ साथ लिखते चले जाना। ठीक है, और फिर धीरे 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 करके इस लेक्चर के लास्ट तक तुझे बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस इसको बढ़िया तरीके से समझना और बिल्कुल ब्लैंक माइंड से समझना। ब्लैंक मतलब पुराना कुछ भी पढ़ रखा है सब भूल जा। ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक माइंड से, जितना मैंने तुझे अब तक पढ़ाया बस केवल वही कैच करना, कहीं इधर उधर पढ़ाया सब भूल जाना। ठीक, और इस बात को समझना कि हम अपनी फिजिक्स को डेवलप कर रहे हैं। आप इस चीज को समझना। तो ये मत सोचना कि मेरे को पढ़ा हुआ ज्ञान चाहिए, ये मत सोचना कि मेरे को पढ़ी हुई चीज रटनी है, ये मत समझना कि जो चीज पढ़ी हुई एनसीईआरटी में उसको हमको रटना है, हमको पढ़ना है। ना ना ना, अपना एटीट्यूड चेंज कर। तू ऐसे समझ कि हमें जैसे जैसे चीजों की जरूरत हो रही है, हम वैसे वैसे चीजों को डिफाइन करते जा रहे हैं। दोनों में अंतर है बेटा। एक होता है कि चीजों को जैसे जरूरत पड़ी वैसे डिफाइन कर लिया, एक होता है किताबों में लिखा हुआ है वो पढ़ रहे हैं और पढ़ाना गया तो रट रहे हैं। ठीक, ये काम हमको नहीं करना है। फिजिक्स में हमें क्या कैसे काम करना है कि जहां जरूरत पड़ी हम उसको डिफाइन करना है। क्लियर है? ओके, चलो शुरू करते हैं। एक मिनट, आपकी आपकी 2 ही क्लास है ना आज, 3 तो नहीं है? एक मिनट रुक जा भाई, कुछ बच्चे कह रहे हैं छुट्टी, ऐसा तो नहीं 3 क्लास हो आपकी? अबे कितनी क्लास है आज आपकी? लक्ष्य में 3-3 चल रही है, पता चला तुम्हारी भी 3 हो। नहीं है? ठीक है, 2 ही क्लास है ना? चलो ठीक है, अब मैं तेरी चैट बंद कर रहा हूं। ठीक है बेटा, चैट पढ़ रहा हूं। बोले सर यूनिट वेक्टर क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना। मैंने कहा देख ध्यान से सुन। मान ले मैंने बोला ये एक वेक्टर ए है। ठीक है सर जी, एक वेक्टर ए है। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। मैंने कहा हाँ, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। तो यूनिट वेक्टर का मतलब है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अरे बात समझ में, इसका मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं, ऐसा वेक्टर, ये मैं नोट्स लिखवा रहा हूं तेरी, ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। सबसे पहली बात तो ये होगी, ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। यूनिट पर तो होता है 1, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके सर यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मैंने कहा जैसे वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किया करते थे, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है उसको टोपी पहनाना, ऐसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अरे बात समझ में, ऐसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए के ऊपर टोपी पहना दे। अरे बात समझ में, एक ऊपर टोपी पहना दे। ठीक है सर जी, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैं ऐसा बोलूं ना, ये एक ऐसे मैंने टोपी पहना दी तो हम समझ जाएंगे ये एक यूनिट वेक्टर है। जैसे ऑरेंज कैप होती है, ठीक है, हम बोलते हैं ना क्रिकेट मैच में ऑरेंज कैप पहन रखी है, ठीक है, इसका मतलब हम समझ जाते हैं इसने सबसे ज्यादा रन बनाए या सबसे ज्यादा विकेट लिए। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे कि मैं ऐसा बोल दूं कि भाई एक बंदा खड़ा होता है, ठीक है, जब जो इस प्रकार से खड़ा होता है उसकी गोल हेड होती है जो बताता है आउट है या 6 है, तो हम समझ जाते हैं उन्हें हेड पहन रखी तो भैया एम्पायर है। ठीक है ना, इस तरीके से अपन समझ जाते हैं। ठीक है सर, ओके। उसी प्रकार से यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। और उससे बढ़िया एग्जांपल, हमें कैसे पता चलेगा मेडिकल स्टोर है? हमें ये कैसे पता चलेगा कि मेडिकल स्टोर कहां है? दूर से कैसे पहचानेंगे? जो ऐसा प्लस का साइन होता है, तो जैसे प्लस का साइन रिप्रेजेंट करता है मेडिकल स्टोर को,
हॉस्पिटल को। उसी प्रकार से यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक ठीक है सर जी, ओके, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये खुद में एक वेक्टर, आप ऐसा समझो नई चीज पढ़ने, खुद में एक वेक्टर है। क्यों नई चीज पढ़ने, क्या जरूरत पड़ी यूनिट वेक्टर को डिफाइन करने की, ये मैं तुझे 10 मिनट के, ठीक 10 मिनट के बाद बताऊंगा। पहले इसके अंदर की चीजें पढ़ो। बोले ठीक है सर जी। सर इसका मतलब ये हो गया, इसको कैसे करेंगे? बोले इसको इट इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस। मैं यहां पे लिख देता हूं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, it is represented by this, it is represented by this। अच्छा, मैंने कहा ठीक है भैया जी, ओके, ये इससे रिप्रेजेंट करेगा। मैंने कहा ठीक है, ओके। तो इसका मतलब यही तो हो गया कि अगर स्टाइल मार्कर में ये नहीं लिख सकता कि सर ये जो वेक्टर ए था, ये ए कैप था, इसका मॉड क्या होगा? बोले मॉड 1 होगा। इसका मॉड 1 होगा, मॉड 1 का इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। आप खुद ही कह रहे हो 1 यूनिट है। तो इसका मतलब यहां से हमने सीखी, ये चीज सीखा कि सर ए कैप क्या होता है। इसको बोलते हैं ए कैप, है ना। इसको हिंदी में बोलेंगे, देसी भाषा में बोलेंगे ए कैप। ए कैप, कैप का मतलब समझ रहा है? कैप का मतलब है ये कैप है, ये कैप थमा दी, टोपी पहना दी इसको, टोपी, ए टोपी। ठीक है, ए कैप। ए कैप का मतलब क्या हो गया? ए के ऊपर टोपी पहना दी हमने। ठीक ठीक है। तो इसका जो मॉड है वो तुम्हारा 1 होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये तुम्हारा 1 होता है। तो तुम खुद बताओ वेक्टर का क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी? सब वेक्टर में 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी, पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो पता चली हमको कि 1 होता है। सो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? मैंने कहा डायरेक्शन देख कैसे होगी, ध्यान से समझना। अगर इधर ए वेक्टर है कोई, मैंने कहा हाँ भाई साहब इधर कोई ए वेक्टर है, ठीक है सर इधर वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड मान ले 5 है। मैंने कहा ठीक है, इसकी लेंथ को मैंने 5 गुना कम कर दिया। ठीक है सर जी, ओके, ठीक है सर जी, ओके। तो इसका मतलब ऐसा वेक्टर जो एक ही तरफ है, ये वेक्टर ए था मान ले, ठीक है सर जी, ये वेक्टर ए था, तो एक ऐसा वेक्टर जो एक ही तरफ हो, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, उसको हम लोग बोलते हैं ए कैप। ए कैप, ए कैप, उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? ए कैप। क्या बोलते हैं उसको? ए कैप। तो ए कैप ऐसा वेक्टर है जिसकी दिशा वेक्टर ए की तरफ है। अब तुम कहोगे सर वेक्टर ए कहां है, किधर? अरे तू बता ना वेक्टर ए किधर है, तू बता दे किधर है। तू कह रहा सब वेक्टर है तो मैं तो इधर मानूंगा। मैंने कहा ये वेक्टर है तेरे लिए? मैंने कहा हाँ, तो ठीक है, तो ए कैप इधर ही होगा, इधर ही ए कैप होगा। अरे बात समझे? तुम में से बोला अच्छा चलो सर, मान लो मैंने वेक्टर ए इधर बोल दिया, मैंने बोला वेक्टर ए इधर है, वेक्टर ए इधर है, तो सर ए कैप किधर होगा? मैंने कहा ए कैप इधर होगा, इधर ए कैप हो जाएगा, ये ए कैप हो जाएगा। तुम में से कोई बोले सब वेक्टर ए नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है वेक्टर ए, वेक्टर ए नीचे की तरफ है, तो ए कैप किधर होगा? नीचे की तरफ हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। मतलब जो वेक्टर ए है, क्या मैं ऐसा कह दूं यहां से कि सर वेक्टर ए ऐसा वेक्टर है, ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन वेक्टर ए की तरफ है। खत्म कहानी। बोलो क्या चीज समझ में आ रही है? क्या चीज समझ में आ रही है? क्या चीज समझ में आ रही है? अरे बात समझना, इसका मतलब ए कैप ए की तरफ है, तो इसका मतलब क्या तुम्हारे दिमाग में जरूर बात आ रही होगी सब, दैट मींस क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सब वेक्टर ए एंड ए कैप आर पैरेलल वेक्टर, आर पैरेलल वेक्टर। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ये दोनों पैरेलल ही हैं एक दूसरे के, बिल्कुल सही बात। अबे उधर हो गए तो पैरेलल ही तो होगा, और पैरेलल हो गए तो तू चेन पकड़ ले, तो क्या मैं ऐसा कह लूं उनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा? एंगल बिटवीन देम तुम्हारा, एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम तुम्हारा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। बोले हाँ सर जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हो सर। ए कैप ऐसा वेक्टर है जो वेक्टर ए की तरफ है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, उसकी दिशा वेक्टर ए की तरफ है, ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 है। ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, इन दोनों वेक्टर का एंगल कितना है मेरे भाई? 0 है। क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके सर, ये तो ठीक है सर। सर ये किस काम आता है? ये किस काम आता है? तो ये डायरेक्शन देने के काम आता है। ये डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? दिशा, दिशा, हिंदी में दिशा बोलते हैं, दिशा देने के काम आता है, डायरेक्शन देने के काम आता है, काम आता है। तो ऐसा कैसे डायरेक्शन दे देगा ये? मेरे कहा यही तो सीखना हमको, 2 लेक्चर तक, 1 लेक्चर तक, आज का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर, यही सीखेंगे कि दिशा देने के कैसे काम आएगा। लेकिन पहले आप इसका काम, इसको क्यों पढ़ रहे हैं, आप इस चीज को समझिए। अरे बात समझ में, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? ये इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन देने के काम आता है। मैं इसको ऐसे समझाऊंगा
कि ये अंधे को लाठी देने के काम आता है। ठीक है, अंधे को लाठी थमाने के काम आता है। जैसे कोई बेचारा अंधा बंदा है, अंधा बच्चा, कोई अंधा अंधा है, तो उसको क्या चाहिए, उसकी लाठी होती है जो उसको दिशा दिखा देती है, भाई ऐसे ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे चलना है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर कोई वेक्टर ऐसा है हमारे पास जो अंधा हो गया, हमारे पास ऐसा वेक्टर है जो अंधा है, उसकी दिशा समझ में नहीं आ रही क्या, तो उसको दिशा देने के काम आएगा ये। ठीक है सर, ये किस काम आता है मेरे भाई, ये दिशा देने के काम आता है। बोले ठीक है सर जी, इसकी कुछ और प्रॉपर्टी भी है जो प्रॉपर्टी हम लोग बाद में पढ़ते हैं, लेकिन नोट्स बन रहे हैं बढ़िया, तो बढ़िया तरीके नोट्स बनवा देता हूं। और क्या है, बोले सर ये डायमेंशनलेस होता है, यूनिटलेस होता है। डायमेंशन 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 मेंशन मेंशन, ये डायमेंशनलेस होता है एंड यूनिटलेस भी होता है। अब यूनिट आपने नहीं पढ़ा, यूनिट एंड डायमेंशन आपने नहीं पढ़ा, जब हम पढ़ेंगे तब समझा देंगे, लेकिन अभी के लिए इसको कॉपी में लिख लो। ना इसकी कोई यूनिट होती है, ना इसकी कोई डायरेक्शन होती है, सॉरी ना इसकी डायमेंशन होती है। डायरेक्शन तो होती है, डायरेक्शन तो होगी ना यार, तभी तो वेक्टर है। ये है वेक्टर, याद रखना, वेक्टर ही है, ये रहेगा तो वेक्टर ही, ये है वेक्टर। ठीक है, वेक्टर ही है, लेकिन ये ऐसा वेक्टर है जिसकी दिशा वेक्टर की तरफ है। ये यूनिटलेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, और ये डायमेंशनलेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। बोलो क्या सारी बातें समझ में आ रही है आपको? जल्दी से मिनट से पहले, जल्दी से मिनट से पहले, जल्दी से मिनट से पहले, जल्दी से मिनट से पहले। क्लियर है? ओके ठीक है सर। अब सारी चीजें सब तुम्हारी यहां पर सारी बढ़िया चल रही हैं, तुम सारी चीजें संभाल लोगे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बात जरूर आ रही होगी कि सर ये डायरेक्शन देने के काम कैसे आता है, ये बताओ सर कैसे काम आ रहा है, डायरेक्शन देने के काम कैसे आ रहा है। मैंने कहा देख मैं बताता हूं कैसे काम आ रहा है, ध्यान समझना। हम लोगों ने एक चीज डिफाइन करी, क्या सर, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, और ये होता है जेड एक्सिस। ठीक है, ठीक है सर, ओके। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, और ये होता है जेड एक्सिस। सर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस फील दिलाओ सर। मैंने कहा देख फील ले ले, फील ले ले, तू फील ले ले, फील ले ले। देख ये तेरा एक्स एक्सिस, ठीक है, ये तेरा हो गया वाई एक्सिस, ये तेरा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है सर, ओके। अगर ये तेरा वाई एक्सिस हो गया तो ये तेरा हो गया जेड एक्सिस। ध्यान समझना, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जेड एक्सिस तेरा ये हो गया, दिस इज द जेड एक्सिस, ऐसे ऐसे हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, ये तीन, अगर मैं तीन डंडे ऐसे ले लूं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, आरी बात समझ में, तीन डंडे ऐसे लूं जो एक दूसरे परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो तू अगर मैं इस प्रकार से रख देता हूं तो ऐसे समझ, इफ दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है तो वाई एक्सिस है, ये एक्स वाई तो तुम्हारा जेड एक्सिस हो जाएगा। अरे बात समझ में, जेड एक्सिस हो जाएगा। बोले ठीक है सर, इसका बढ़िया एग्जांपल क्या है? मैंने कहा बढ़िया एग्जांपल है इसका ये क्यूब, इससे बढ़िया एग्जांपल तेरे को क्या मिलेगा? ये क्यूब, ये देख, ये तेरा एक एक्सिस हो गया, ये तेरी एक एक्सिस हो गई, ये देख, ठीक है, ये तेरी दूसरी एक्सिस हो गई, और ये देख तीसरी एक्सिस हो गई। अरे बात, इसको यहां से पकड़ ले, एक एक्सिस मान ले ये होगी, देख एक एक्सिस ये हो गई, एक एक्सिस ये हो गई, ठीक है, और एक एक्सिस ये हो गई, ये तीन एक्सिस हो गई। ठीक है, ये तो तीन एक्सिस हो गई। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके, तीन एक्सिस हो गई। अब देख ध्यान से समझ, ठीक। इसके बाद अब हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया क्या कि यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोगों ने मिलकर पहले से ही डिफाइन कर लिया, सर वो होगा तुम्हारा आई कैप। सब वाई एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हमने बोला जे कैप, और सर जेड एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हमने बोला के कैप। अब तुम बोलो ये क्या जरूरत थी सर, क्या जरूरत थी आई कैप जे कैप के कैप लिखने की? अरे यार सारे लोगों ने मिलकर मान लिया, सारे मतलब ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान के लोगों ने मिलकर मान लिया, ठीक है, अमेरिका के लोगों ने मिलकर मान लिया, ब्रिटेन के लोगों ने मिलकर मान लिया, सब लोगों ने मिलकर मान लिया, ताकि जो है हम सब यूनिफॉर्मली अपनी फिजिक्स को एक दूसरे को समझा सकें कि सर एक्स एक्सिस की तरफ हमने यूनिट वेक्टर को मान लिया आई कैप। अरे बात समझ, कोई बोले व्हाट इज आई कैप, व्हाट इज आई कैप? ये देख आई कैप का मतलब क्या है? बोले इट इज द यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है सर जी, ओके। उसी प्रकार से जे कैप अगर मैं पूछूं तो इट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस वाई एक्सिस। ठीक, उसी प्रकार से अगर मैं के कैप बोलूं, इट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस जेड एक्सिस, प्लस जेड एक्सिस। आरी बात समझ में, क्लियर है? ठीक है, चलो सर जी, ओके, ये प्लस जेड एक्सिस हो गया, ओके। सर ये माना क्यों, फायदा क्यों हुआ? मैंने कहा देख फायदा ही बताता हूं, देख यहां पर, यहां से अब मैं जो समझाने वाला हूं आपको, ये समझाने वाला हूं कि डायरेक्शन देने के काम कैसे आता है, और क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ रही है, क्यों हम इस चीज को जो है क्यों हमें इसको डिफाइन करना पड़ा। ठीक, वो मैं तेरे को समझा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। मैंने केस लिया तुम्हारे सामने,
ठीक है, मैंने एक केस लिया, ध्यान से समझना। मैंने बोला, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला भाई साहब ये ए है और भाई साहब ये बी है और ये भाई साहब ये सी है। सॉरी, एक्स एक्सिस ए बी सी नहीं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, ठीक है, ओके सर जी, ठीक है सर, ओके। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। अब ध्यान से समझना, यहां पर भाई साहब मैं हूं एस, ठीक, ठीक है सर जी, ओके। मैं आगे भाग रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ भाग रहे हैं भाई साहब, ओके। तो मैं अगर आपसे पूछूं एक प्रश्न, क्या कि सर व्हाट इज द स्पीड ऑफ सलीम भैया? बोले भैया सलीम भैया की स्पीड बताओ कितनी होगी, सलीम भैया की स्पीड बताओ कितनी होगी। ठीक, सलीम भैया की यहां पर स्पीड बताओ कितनी होगी, तो तू बोलेगा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ठीक है सर जी, ओके। ये एस बोले तो सलीम भैया आगे, भैया सलीम भैया आगे। ठीक है, सलीम भैया, तो भैया पॉजिटिव एक्स में 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हैं। मैंने कहा ठीक है भैया 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हैं, ये ले भाई साहब ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ भाग रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी ऑफ सलीम भैया बताओ, वेलोसिटी ऑफ सलीम भैया बताओ, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? तुम बोलोगे यार सलीम भैया की वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। तुम कहोगे सर देखो सर ये तो सही है सर, इसकी सर इनकी जो है सर इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो तो 10 मीटर पर सेकंड है। मैंने कहा ठीक है ये 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन इनकी डायरेक्शन भी तो बताओ, तभी तो तुम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर पाओगे। डायरेक्शन भी तो बताओ, आपको वेलोसिटी बतानी है ना। हाँ सर वेलोसिटी बतानी है, तो वेलोसिटी में तो डायरेक्ट वेलोसिटी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो अगर आप ये लिख रहे हो तो इट इज नॉट योर कंप्लीट आंसर। क्यों कंप्लीट आंसर नहीं है? क्योंकि आपने मैग्नीट्यूड बताया, डायरेक्शन कौन बताएगा? अब डायरेक्शन, अब मैं तुमसे पूछूं भैया डायरेक्शन बताओ क्या होगी, तो जहां तक मेरे को लग रहा है तुम डायरेक्शन ये बताओगे किधर, अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, यही बोलोगे। तुम कहोगे भैया सलीम भैया 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हैं। मैं कहूंगा कहां भाग रहे हैं? आगे भाग रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं, एंगल पे भाग रहे हैं, 30 डिग्री पे भाग रहे हैं, नोट की तरफ भाग रहे हैं, ईस्ट की तरफ किधर भाग रहे हैं? एक्स एक्सिस की तरफ भाग रहे हैं, किधर भाग रहे हैं? तुमने बोला रे रुको 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 सर 10 मीटर पर सेकंड भाग रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की दिशा भाग रहे हैं। मतलब तू तुरंत समझ गया, अच्छा अगर मैं इस तरफ एक्स एक्सिस मान रहा हूं, इस तरफ एक्स एक्सिस मान रहा हूं, तो सलीम भैया ऐसे भाग रहे हैं, टिक 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 टिक। अब तू मुझे एक बात बता, अब क्या मैं बार बार इस वर्ड को लिखूं क्या, अंग्रेजी में इसको लिखूं क्या, अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, बार बार इसको लिखूं क्या? मतलब तेरे को लग रहा है ये बार बार ये लिखना अच्छी बात है क्या? इस चीज को बार बार लिखो अलोंग प्लस एक्स एक्सिस। तेरे को नहीं लग रहा कि जगह भी ज्यादा जाएगी, इंक भी ज्यादा जाएगी, टाइम भी वेस्ट होगा? बोल। अब जैसे फोर्स है, तुम सबको पता होगा, इतना तो तुम्हें पता होगा, क्या फोर्स को हमेशा ऐसे ही लिखते हैं क्या अंग्रेजी में? है? ऐसे ही लिखेंगे क्या? कभी कभी ऐसे भी तो दिखा देते हैं। क्या फोर्स का रिप्रेजेंटेशन एफ से दिखाना ऑब्वियसली यार बहुत आसान होता है, समझना भी आसान है, जो तो भाई एफ से दिखा दो ना। अब कोई बोले एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन खुद बता, एक्सेलरेशन वैसे तो ये होता है एक्सेलरेशन, क्योंकि नोट्स में आप ऐसे लिखते हो क्या एक्सेलरेशन? अरे आप ए डबल सी लिख देते हो यार शॉर्टकट में, ठीक है यार एक्सेलरेशन, ठीक है। या फिर आप सीधा अबे ये लिख देना यार, क्या फर्क पड़ा है? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ठीक, तो जरूरी थोड़ी ना है कि आप डिटेल में लिखो, डिटेल में लिखो, ठीक है। जैसे कि और भी, जैसे कि कम तुमने देखा होगा भाई, मान के चलो कोलकाता है, कोलकाता का एयरपोर्ट है, ठीक है। तो आप सपोज आप कोलकाता के एयरपोर्ट पे टिकट बुक करने जा रहे हो, तो क्या पूरा कोलकाता एयरपोर्ट लिखा होता है क्या टिकट पे? लिखा तो होता है, लेकिन शॉर्टकट भी तो लिखा होता है ना, सीसीयू नाम है शायद, ठीक है। तो बेसिकली वो शॉर्टकट तो चल ही रहा है ना, दुनिया में हर जगह चल रहा है यार, ठीक। तो मैं नहीं चाहता ये लिखना बार बार अलोंग प्लस एक्सिस प्लस एक्सिस प्लस एक्सिस, बार बार क्यों लिखूंगा यार? हर सवाल में बार बार लिखूंगा तो यही लिखता रह जाऊंगा। तो हमने सोचा यार एक काम करते हैं, क्या बोले सर अलोंग द प्लस एक्स एक्सिस की तरफ हमने क्या कर रखा है, ये है तो डायरेक्शन ही ना बाबू, ये है तो डायरेक्शन ही ना। मैंने कहा हाँ डायरेक्शन ही है। तो सर आप ये बताओ अलोंग, सर यूनिट वेक्टर अलोंग द प्लस एक्स एक्सिस कौन है? सर आई कैप है। तो इसको हटा के मैं केवल आई कैप लिख दूंगा, आई कैप, खत्म। जैसे ही मैंने आई कैप लिखा मैं तुरंत समझ गया आई कैप का मतलब क्या है। आई कैप का मतलब बंदा प्लस एक्स एक्सिस में भाग रहा है, खत्म बात। सलीम भैया प्लस एक्स एक्सिस में भाग रहे हैं, बोलो। तो ये पूरा लिखने की बजाय मैंने यहां पर केवल आई कैप लिख दिया, मैं तुरंत वही समझ गया। और ये कहानी केवल वेलोसिटी की नहीं है, ये कहानी सारे वेक्टर की है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं, एक ब्लॉक है, मैंने पूछा भाई साहब यहां पर एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक पे मैंने आगे फोर्स लगाया 10 न्यूटन का,
अब मैं आपसे पूछूं भाई साहब, मैंने आगे फोर्स लगा, देख ले मैं यही सवाल पूछ देता हूं। मैंने बोला भाई साहब इस तरफ तो एक्स एक्सिस है, बोले ठीक है सर इस तरफ एक्स, मैंने यहां पर एक ब्लॉक रखा, ब्लॉक का मास रखा m, ठीक है सर जी, और मैंने इधर से सपोज इस तरफ से मैंने फोर्स लगाया F बराबर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने यहां पर, F बराबर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने यहां पर। अच्छा 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, मैंने बोला आगे प्लस एक्स एक्सिस है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे फोर्स वेक्टर बताओ, तो आप यही तो लिखोगे 20 न्यूटन। मैंने कहा अबे 20 न्यूटन किधर, तुम कहोगे 20 न्यूटन आगे की तरफ, आगे की तरफ, आगे की तरफ। अब ऐसे तो बोला 20 न्यूटन लग रहा है, कितना लग रहा है, अरे आगे लग रहा है यार। अब बार बार आगे आगे पीछे पीछे लिखोगे तो मजा नहीं आएगा ना, मजा नहीं आएगा। तो फिर हमने सोचा यार अच्छा थोड़ा अच्छे से बता, अरे अच्छे से चाहिए तो ऐसे लिख लो 20 न्यूटन, अरे किधर, अरे वो प्लस एक्स एक्सिस में, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ, की तरफ। अब बार बार मैं ये लिखूंगा प्लस एक्स एक्सिस की तरफ या अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, तो भी मजा नहीं आएगा, इसलिए हम इसको लिख देंगे, अरे भैया एक काम कर ऐसे लिख दे 20 न्यूटन आई कैप की तरफ। मतलब हमने यहां पर एक आई कैप चिपका दिया, हमने यहां पर एक आई कैप चिपका दिया। तो ये तरीका है, आप समझना इस चीज को, अरे बात सुनो, ये तरीका है आई कैप, ये तरीका है क्या करने का, ये तरीका है मेरे भाई किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, उसको डायरेक्शन देने का। अगर मैं ये ना लिखूं, अगर मैंने ना लिखा, अगर मैंने ना लिखा तो ये वेक्टर तेरा अंधा है, बोलो बोलो, अगर मैंने ना लिखा तो ये वेक्टर क्या है मेरे भाई, तेरा अंधा वेक्टर है। अगर मैंने ना लिखा ठीक, ये अंधा, लेकिन जैसे ही मैंने इसको यहां पे लिख दिया, जैसे ही मैंने इसको यहां पे लिख दिया, ये हमारी दिशा आ गई। बोलो क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है। अभी और होल्ड कर, अभी होल्ड कर, मान ले मैं एक केस और लेता हूं, मैंने बोला ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है तुम्हारी जेड एक्सिस। ठीक, ठीक है सर जी, ओके, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर जेड एक्सिस। ठीक है, ओके। ठीक, ठीक है सर, ओके। अब सपोज मैंने आपको ऐसा बोला, ठीक है, ओके, सपोज मैंने बोला कि यहां पर एक बंदा है ए, ठीक है भाई साहब, ए वाला बंदा है, वो इधर भाग रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और यहां पर एक बंदा है सपोज बी, ठीक है, ठीक है चलो सर जी, ओके। या मान लो ये एस है, ए और बी मान लेते हैं, ए और बी बहुत आसानी से समझ में आता है। मान लो ये ए है और मान लो ये बी है, बी वाला इस तरफ भाग रहा है, ठीक, बी वाला इधर भाग रहा है, मान के चले 15 मीटर पर सेकंड से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए, तो शायद आप बोलोगे 20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज अ मैग्नीट्यूड, और फिर यहां पे लिखोगे अलोंग प्लस एक्स एक्सिस। मैंने कहा ठीक है, ओके, तो इसको लिखने की बजाय हम इसको ऐसे लिख देते हैं 20 मीटर पर सेकेंड आई कैप। ये खेल है सारा। अरे बात समझ में, वही अगर मैं आपसे पूछता कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी, तो आप क्या बोलोगे, बोले सर वेलोसिटी ऑफ बी विल बी 15 मीटर पर सेकेंड। किस तरह बोले, अलोंग, अलोंग किधर भाग रहा है, बाई एक्सिस की तरफ। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके, तो इसका मतलब ये निकल के आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड बाई एक्सिस की तरफ क्या लिखते हैं, प्लस जे कैप, प्लस जे कैप, प्लस भी ना लिखे तो भी चलेगा, जे कैप। क्यों, बोले भैया हम सब लोगों ने मिलकर पहले डिसाइड कर लिया अलोंग बाई एक्सिस जो है, अलोंग बाई एक्सिस जो है किसको दिखाएंगे सर, जे कैप से दिखाएंगे। तो तू खुद बता, अगर मैं ये ना लिखता तो वेलोसिटी ऑफ भी 15 मीटर पर सेकेंड है, क्या मुझे यहां से डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन मिल रही है? अगर मैं कुछ ना लिखूं, 15 मीटर पर सेकेंड लिख दूं, तो क्या इतने पार्ट से, क्या इतने पार्ट से ये समझ में आ रहा है कि भाई साहब बंदा किधर भाग रहा है, कहां भाग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 15 मीटर पर सेकेंड किधर भाग रहा है भाई, जब तक बताओ तो सही किधर भाग रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने यहां पर एक छोटा सा टर्म यहां पे लिख दिया जे कैप, इसका मतलब जैसे ही मैंने जे कैप लिख दिया, जैसे ही मैंने यहां पे जे कैप लिख दिया, हम तुरंत समझ गए भाई साहब जे कैप का मतलब किधर है, बोले जिधर तेरी बाई एक्सिस है, पॉजिटिव बाई एक्सिस है, बंदा उधर भाग रहा है। इसका मतलब डायरेक्शन भी पता चल गई, मैग्नीट्यूड भी पता चल गया। तो जे कैप किस काम आया, किस काम आया, किस काम आया, इसको डायरेक्शन देने के काम आया। इसीलिए यहां पर मैंने लिखा हुआ था, इसलिए भाई ये डायरेक्शन देने के काम आता है। अरे इसलिए इसको डायरेक्शनल वेक्टर भी बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, डायरेक्शनल वेक्टर, डायरेक्शनल वेक्टर, डायरेक्शनल वेक्टर। अरे बात समझ में क्लियर है, ओके। अब मैं थोड़ा सा एसकेसी पीडीएफ पे चल लेता हूं ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ पाए। बोले सर जी देखो ये है तो वेक्टर ही, ए कैब एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, जैसे छोटा डॉन है, पता नहीं आप जानते हो नहीं जानते हो छोटा डॉन,
ठीक है, ठीक है, ठीक है, कभी सर्च कर लेना, फनी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये छोटा डॉन है बेसिकली। ठीक, ठीक है सर जी, ओके। इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन, ठीक है, ठीक, इट इज यूज टू गिव द डायरेक्शन एंड इट इज यूनिट एंड डायमेंशनलेस। वेक्टर ए का मॉड, अच्छा ये वाली चीज मैं यहां पे समझा देता हूं, एक बार फिर से समझा देता हूं, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ था मैं यहां पे फिर से समझा देता हूं बेटा, कि जैसे हम लोग याद कर 2-3 लेक्चर पहले मैंने आपको बड़े ही प्यार से आपको ये चीज समझाई थी, क्या कि सपोज आप वेक्टर ए को लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, याद है ना तेरे को, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऐसे लिखा करते थे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक, किसी वेक्टर को लिखने का यही तरीका होता था, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैंने कहा ठीक है, तो इसका मतलब वेक्टर ए बराबर सब मैग्नीट्यूड का क्या मतलब हो गया, मैंने कहा मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है सर जी, ओके। और डायरेक्शन को ऐसे रहने दिया करते थे। याद का कुछ 3-4 दिन पहले ही मैंने तुझे ऐसे लिख लिख के समझाया था, तो मैंने डायरेक्शन मैंने नहीं बताया था कैसे लिखते हैं, उस दिन नहीं बताया था। क्यों? क्योंकि मेरे को तेरे को जबरदस्ती एक सारी चीजें एक साथ पढ़ा के तेरे को कंफ्यूज नहीं करना था, पहले आराम आराम से सारी चीजें करानी थी। ठीक है, तो मैंने उस दिन वहीं पे छोड़ दिया था। तो अब मैं तुझे बता दूं कि यहां पर ये जो डायरेक्शन है ना, इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, ये तो तेरा मैग्नीट्यूड हो गया, इसको लिखने का तरीका होता है ए कैप। मतलब बोले सर ये जो ए कैप वेक्टर आप लिखे हो ना, यहां पर ये जो ए कैप वेक्टर लिखे हो यही तो डायरेक्शन है, इसका मतलब यही तो डायरेक्शन है, यही तो डायरेक्शन है। हमारी बात समझ में क्लियर है? दिस इज यूनिट वेक्टर। आई थिंक आपको काफी हद तक फील आ गई होगी, लेकिन 20-30% भी फील आ गई तो काफी है, क्योंकि अभी पूरे लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर भी पूरा यूनिट वेक्टर ही चलेगा, यहां पर भी यूनिट वेक्टर ही चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको हल्का फुल्का भी समझ में आ गया तो काम चल गया हमारा, क्योंकि जब हम इस पे कम से कम 30-40-50 सवाल और करेंगे तब इसमें तो माहिर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले आप मुझे यहां पर कमेंट बॉक्स में जरा जल्दी से बता दो कितने बच्चे उतनी बात को समझ गए जितना मैंने आपको अभी यहां पर सिखाया है। बोलो बोलो, सारे बच्चे मिनट से पहले, सारे बच्चे मिनट से पहले, सारे बच्चे मिनट से पहले, बोलो बोलो। क्लियर है? क्लियर है? पक्का बेटा? पक्का? बताया था, डन है, समझ में आ गया, मजा आ गया, शाबाश। तो आज की क्लास में ही रहने दो फिर, है? चल आज की क्लास ही रहने देता हूं, इस पर देख लेता हूं कुछ 1-2 सवाल करा देता हूं आपको जो उस दिन कराने से रह गए थे हमारे। ठीक है, देख लेता हूं कुछ जेईई मेंस के कुछ भारी भारी सवाल मिल जाए तो। ठीक है, और ये सवाल देखिए, दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख ले जरा एक बार। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे नीट के लिए एक्सपेक्टेड है बेटा, दिस इज एक्सपेक्टेड फॉर योर नीट। ठीक है, मैं क्लास छोड़ रहा हूं, बस 1-2 सवाल कर रहा हूं, देख ध्यान से देख ले। इसने बोला दो वेक्टर, देखिए भैया, दो वेक्टर x और y है, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस वाई इज n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ x प्लस वाई, एंगल बिटवीन देम। अरे यार कितना आसान सवाल है, ये कहना चाह रहा है x एंड y वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बताओ मैग्नीट्यूड क्या होता है? सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब वो कह रहा है कि दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है, मान लो x है, तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे? सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सर इसका जो मैग्नीट्यूड है x माइनस वाई का जो मैग्नीट्यूड है इसका मतलब होता है बराबर। अगर कभी भी आपको कभी कंफ्यूजन हो तो इसका मतलब होता है बराबर, वो बराबर है कितना? n टाइम्स, n टाइम्स बराबर है किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x प्लस वाई। और x प्लस वाई मतलब दो वेक्टर का सम, एक वेक्टर x है वेक्टर y है। मैं a और b कहता था, इन्होंने x और y कह लिया, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, x मान लिया, प्लस 2ab cos थीटा। अब बता दे, कर लोगे सवाल? कर लोगे सवाल? कर लोगे सवाल? है? अब क्या करें? बोले स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दे, कितना आ रहा भाई साहब? 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर cos थीटा बराबर n स्क्वायर, ये क्या हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा। ठीक है सर, x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। उसने क्या पूछ लिया? उसने क्या पूछा? एंगल बिटवीन, उसने थीटा पूछ लिया। तो आराम से करेंगे, देख आराम से करेंगे, देख मेरे को लग रहा है 2x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा बराबर n स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 1 प्लस कॉस थीटा n स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर दे, या फिर कंपोनेंट डिविडेंडो भी लगा सकते हैं, कंपोनेंट डिविडेंडो भी लगा सकते हैं, लेकिन आपसे चाहो तो डायरेक्ट कर लो। ठीक है, ठीक, डायरेक्ट अगर करेंगे तो मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कॉस थीटा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, इसको इधर नहीं, इसके इधर ले जाओ,
इसको इधर ले आओ तो 1 माइनस एन स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो 1 माइनस एन स्क्वायर बराबर कॉस थीटा कॉमन निकाल ले, ये आ गया 1 प्लस एन स्क्वायर या एन स्क्वायर प्लस 1, जैसा मन चाहे वैसे लिख लो। इसको इधर लेके आ जाओ, कॉस थीटा बराबर आ गया 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर। ठीक, और कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अगर तुम्हारा ऐसे आंसर आया तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर। बोलो 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 सारे बच्चे मिनट से पहले। अब आंसर मैच कराते हैं भाई। तो 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर किधर है सर? ये भी नहीं है सर, ये भी नहीं है सर, ये भी नहीं। हां ये वाला चल जाए, क्योंकि माइनस अगर मैं सपोज यहां का माइनस ऊपर सेट कर दूं तो देखिए क्या लिख सकता है, कॉस इनवर्स, ये बन जाएगा 1 माइनस एन स्क्वायर और ये तुम्हारा आ जाएगा 1 प्लस एन स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है, तुम्हारा सेकंड ऑप्शन कैंसिल आउट, मैच कर गया। बोलो इस सवाल में मुझे इतना बता दे क्या है, क्या है इस सवाल में, क्या है इस सवाल में बता दे। मैं तुझे एक सवाल ये दूं ना, देख ध्यान समझ। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये समझ में नहीं आ रहा। अब एक बात बता, मैं तुझसे कह दूं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एक्स है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एक्स है, कोई तकलीफ है इसमें तेरे को? क्या दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो सकता क्या? अरे बिल्कुल हो सकता है यार, हो सकता है ना? बोले हाँ सर। अब अगर मैं तुझसे बोलूं कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बताओ, बता क्या बोलेगा? अरे ए प्लस बी को हम लोगों ने सी बोला था ना। मैंने कहा हाँ, तो इसका मैग्नीट्यूड ए की तो फॉर्मूला था यार, 1000 बार तुम्हें अब तक बोल चुका हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कितनी कितनी बार अब तक इस फॉर्मूला को देख चुके हम लोग। वो कह रहा सर ए और बी दोनों बराबर है, ए और बी दोनों बराबर, तो ए और बी दोनों बराबर को लिख लेना। कितना है सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये ले वैल्यू पुट कर दे। वहीं अगर मैं आपसे पूछता कि मेरे को ए माइनस बी मान ले ए माइनस बी तुम्हारा वेक्टर डी है, बोले कहा हाँ। मैंने कहा तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अरे सर ये तो डिफरेंस हो गया ना, डिफरेंस ऑफ द वेक्टर। मैंने कहा हाँ, तो सर इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, माइनस 2ab कॉस थीटा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल होता है। अब मैं गेम खेलूं, मैं कहूं भाई इसका जो मैग्नीट्यूड है इसका n टाइम्स है, या इसका जो मैग्नीट्यूड है इसका n टाइम्स है। अरे ये तो छोटी सी मैथ सी तो है। इसका मैग्नीट्यूड इज, इसका मतलब बराबर इज दिस। तो भैया जैसे ऐसा कह रहा है वैसे वैसा कर ले। तू देख सवाल में क्या बोला उसने, एक बार और देख ले सवाल को, एक बार और देख ले सवाल को। ले मैं एक बार और दिखा देता हूं तुझे, देख बता जल्दी से। मैं क्या कहता हूं, मैं बोलता हूं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है एक्स और वाई। तो जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे कर ले, इसमें लोड क्या लेना, पेशेंस रख, पेशेंस रख, परेशान मत हो। सबसे पहले चीज बता, उसने क्या बोला? उसने बोला दो वेक्टर एक्स एंड वाई है, एक कह रहा है वो वेक्टर एक्स है, एक कह रहा है वेक्टर वाई है। चल मान ले वेक्टर ए है, तेरे को एक्स वाई से डर लग रहा है ना, तो ए और बी मान ले, ठीक है। हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है। मतलब इसको जो ए कहते थे ना, अगर उसको मैं एक्स कह लूं तो बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी तुम्हारा एक्स ही हो जाएगा। यही तो कह रहा है यार। अब क्या बोला उसने? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई का मतलब क्या हो गया? ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है सर जी। ए माइनस मैग्नीट्यूड इज का मतलब होता है बराबर n टाइम्स, भैया n टाइम्स होगा किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। पता हो गया सवाल? क्या है सवाल में बोलना। ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड नहीं बता के तेरे को क्या होता है? अरे सर ये होता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। बोल याद कराया था नहीं याद करा था? बड़ा अच्छे से क्लास में याद करा था। इक्वल टू n टाइम्स ऑफ, सर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। खत्म कहानी, 2ab cos थीटा। ले हो गया। अब क्या है सर? ए भी एक्स है, बी भी एक्स है। अच्छा ये दोनों एक्स है। मैंने कहा हाँ, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर, ये भी 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 एक्स, सब कैंसिल आउट हो जाएगा। स्क्वायर कर ले यहां से। ये क्या आ गया सर? सब 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, ये कितना आ जाएगा भाई साहब? सर ये आ जाएगा 1 माइनस 2 cos थीटा। ओहो हो 1 माइनस 2 cos थीटा। यार मैंने कुछ गलती कर दी थी क्या? मैं 2 भूल गया था क्या? एक बार चेक कर लेता हूं बाटा मेरे भाई। नहीं मैंने कोई गलती नहीं करी, बिल्कुल सही करा था। ओके हाँ कोई गलती नहीं करी। देख यहां से देख, ये जैसे स्क्वायर हटेगा यहां से क्या मिलेगा? 1, यहां से क्या मिलेगा? 1। ये क्या आ गया? 2 cos थीटा बराबर n स्क्वायर। यहां से क्या मिलेगा? 1 प्लस 2 cos थीटा। कोई गलती नहीं करी थी, बस खत्म। अब बोल क्या करना है? बोले सर ये है 2 माइनस 2 cos थीटा। 2 कॉमन निकाल ले यहां से,
ठीक, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर एन स्क्वायर, ये 2 प्लस 2 कॉस थीटा है, 2 फिर से कॉमन निकाल ले, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। देख 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा एक काम और कर, इसको एक काम कर, इसको इधर लेके आ जा या उसको इधर लेके चला जा, इसको ऐसे लिख दे 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बराबर एन स्क्वायर। इसको इधर सॉरी 1 अपॉन एन स्क्वायर, 1 अपॉन एन स्क्वायर। आई होप इतनी मैथ आती होगी तेरे को। इसको मैं उधर ले गया, इसको मैं इधर लेके आ गया। अब कंपोनेंट और डेरिवेटिव लगा दे। सर ये एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, इसका मतलब कॉस थीटा बराबर सब 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर। कंपोनेंट और डेरिवेटिव लगा सके तो वहां से कर ले, और वहां से नहीं कर रहा तो कोई बात ना भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर ले। कहां है भाई साहब, कहां गया सवाल? जैसे मैंने अभी करके दिखाया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कहां गया? जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाया तो वैसे कर ले। बोलो। और सुन, ये सवाल एक बार नहीं आया, देख जेईई मेंस 2021 में तो आया ही है, ठीक है, और ये सवाल कई बार आया है। एक बार और देख, ये देख, ये देख, टू वेक्टर पी एंड क्यू हैविंग द इक्वल मैग्नीट्यूड, जेईई में 2021 में दोबारा है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पी प्लस क्यू, ओ हो, पी प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड, पी प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड, अच्छा किसके बराबर है? इज, इसका मतलब क्या है? बराबर है। किसके बराबर है? एन टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ पी माइनस पी, पी माइनस क्यू के मैग्नीट्यूड के बराबर है। अब तू बता दे, कर लेगा? कैसे करेगा? जल्दी से कैसे करेगा, बस तू बता दे। सर पी प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल मैग्नीट्यूड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट इक्वल टू एन टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा का अंडर रूट। खत्म, स्क्वायर कर दे सब जगह स्क्वायर कर दे। 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर cos थीटा बराबर एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर cos थीटा। बोले अब क्या करें? अब एक काम कर, x स्क्वायर कैंसिल, 2 कैंसिल, ये क्या आ गया? 1 माइनस cos थीटा बराबर एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ, ठीक है, एक मिनट, ये पी माइनस क्यू माइनस होगा, ये होगा प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, 1 प्लस cos थीटा बराबर एन स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos थीटा। कर लेगा इसके बाद यार, क्या है इसके बाद बता? हो तो गया, ठीक, ज्यादा दिक्कत आ रही है, अंदर मल्टीप्लाई करते, 1 प्लस cos थीटा बराबर एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर cos थीटा। इसको इधर लेके आ जा, इसको इधर लेके चले आ, cos थीटा प्लस एन स्क्वायर cos थीटा बराबर एन स्क्वायर माइनस 1, और यहां से cos थीटा कॉमन निकाल ले, ये आ जाएगा 1 प्लस एन स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब cos थीटा बराबर एन स्क्वायर माइनस 1 बटे एन स्क्वायर प्लस 1। चौथा ऑप्शन खत्म कहानी। सेम क्वेश्चन सेम नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन सेम नहीं है लेकिन कंसेप्ट सेम है। क्योंकि इस सवाल में क्या दे रखा था? देख इस सवाल में क्या दे रखा था बाबू, इस सवाल में ये दे रखा था a माइनस बी का मैग्नीट्यूड n टाइम्स है, और इस सवाल में क्या दे रखा था? इस सवाल में क्या दे रखा था कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड n टाइम्स है। थोड़ा सा चेंज है लेकिन बाकी सारी चीज सेम है। क्लियर है? तू ईमानदारी से बता दे, बस मैं क्लास छोड़ रहा हूं, क्या ये मुश्किल लग रहा है तेरे को? तू चाहे तो यहां से कंपोनेंट और डेरिवेटिव लगा दे, यहां से कैसे? सब 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, क्या करके देख लेना, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बराबर एन स्क्वायर। ठीक, तो इसको लिख सकता है 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर एन स्क्वायर माइनस 1 बटे एन स्क्वायर प्लस 1। यहां से भी तू कर सकता है, कंपोनेंट और डेरिवेटिव लगा, सॉरी मैंने शायद उल्टा लिख दिया, ठीक है, कंपोनेंट और डेरिवेटिव से भी तू यहां से कर सकता है। बोलो, एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, हाँ उसी प्रकार से। इजी है ना? कर लोगे ना ऐसे सवाल? है, चल आज की क्लास यहीं पे छोड़ता हूं बेटा, ठीक है, बाकी क्वेश्चन कल कर लेंगे यार, ठीक है, इतना पढ़ लिया तो ना, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलो अभी के लिए मैं बस आपसे ये बोलूंगा कि आप बस ये याद रखिएगा, एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर होता है ई कैप, वाई एक्सिस की तरफ होता है जे कैप, और जेड एक्सिस की तरफ होता है के कैप, ठीक है ना। चलो मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है, कल और अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, यूनिट वेक्टर पे कल माहिरत हासिल करेंगे। और मैं आप सबको एक बात बताना चाहूंगा बेटा, सारे बच्चों को ध्यान से सुनिएगा, वेक्टर में जो सबसे मुश्किल पार्ट था वो तेरा समाप्त हुआ, ठीक है, वो तेरा समाप्त हुआ, यहीं तक तेरा मुश्किल था, ठीक है, यहीं तक तेरा मुश्किल पार्ट था। इसके बाद यूनिट वेक्टर से आगे आने वाला जो भी वेक्टर है बेटा वो बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो कल की क्लास में देखेगा, तू हंसेगा कल की क्लास में, अभी तक जो भी था ना वो सबसे मुश्किल था।
इसलिए कुछ कहीं कहीं आप देखोगे अपने बाकी टीचर्स के नोट्स में, अगर कहीं आप देखोगे तो उनको आगे आने वाला पोर्शन वो पहले पढ़ा देते हैं, और जब तक मैंने तुझे अभी पढ़ाया वो बाद में पढ़ाते हैं। लेकिन मैंने तुम्हें सबसे पहले मुश्किल वाला पार्ट पढ़ाया, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा जोश अलग लेवल का था, ठीक है। तो पहले मैं आपको मुश्किल वाला पार्ट मैंने तुम्हें कराया, और तुम बहुत अच्छे से उसको संभाल के ले गए हो। फिर तू कल के, अगर तेरे को ये हलवा लग रहा है ना, तो तू देखना कल की क्लास के बाद तो ऐसा हलवा लगेगा, तो नींद में भी तू सवाल करेगा और हंसेगा क्लास में, तू देख लेना, ठीक है ना। कल की क्लास के बाद अब आगे आने वाली चीजें और आसान है, बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसान है आगे आने वाली क्लास। तो ठीक है, यहीं तक मुश्किल था, इसके बाद जो आपका वेक्टर जो बाकी है वो आसान है, बहुत आसान है। ठीक है बेटा, मिलते हैं कल की क्लास में, अपना ध्यान रखिए। अगर मैं कोई होमवर्क देता हूं बेटा, केपीपी अगर मैं कुछ देता हूं तो उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और बस होमवर्क आप करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, इसी प्रकार मेहनत करिए, ठीक है। आज जो मैंने आपको प्रॉमिस किया है, मैं अपना प्रॉमिस याद रखूंगा AIR 1 वाला, और तू भी खूब मेहनत कर, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।